युनिट आहे त्याची पहिली ब्रँच संपूर्ण भारतामध्ये कोल्हापूरमध्ये ओपन केली आणि जवळजवळ 32 लोकांची टीम, फॅकल्टी मेंबर्स, प्रिन्सिपाल, व्हाईस प्रिन्सिपाल, खजिनदार हे या ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये अव्याहत प्रयोग करीत असतात. पूर्ण प्रयोगशील डिव्हिजन ह्या ट्रेनिंगच्या बाबतीमध्ये आहे असं म्हटलं तर साहेब अवघड ठरणार नाही. आणि ही जी ज्ञानगंगा आहे ही फक्त अशी झूमवरती किंवा कोल्हापूर शहरामध्ये मीटिंग घेऊन थांबलेली नाहीये, तर ही ज्ञानगंगा अगदी रुरल ब्रांचेसमध्ये सुद्धा नेण्याचं काम ही सगळी मंडळी अतिशय तन्मयतेने करतायत. आणि हे फक्त माझे एजंट आहेत, माझ्याच एजंटांसाठी मी काम केलं पाहिजे हा विचार मनात न घेता ही मंडळी 2-2 दिवस 3-3 दिवस स्वतःचे बाहेरच्या शाखांमध्ये जाऊन सुद्धा एजंटांना ट्रेनिंग देण्याचं काम ही सगळी मंडळी अतिशय निस्वार्थीपणे करत आहेत. आणि म्हणूनच मी ह्या संघटनेचं काम करताना संपूर्ण भारतभर फिरलो. माझी मातृ डिव्हिजन आहे म्हणून मी तोंड देखलं कौतुक करत नाहीये, पण ट्रेनिंगच्या बाबतीमध्ये अगदी सुरुवातीच्या काळापासून कोल्हापूर डिव्हिजननं जे काम केलेलं आहे ते अतिशय वाखाणण्यासारखं आहे आणि त्याला अतिशय चांगल्या प्रकारचं जनरेशन मध्ये आलेली मंडळी किंवा ही प्रिन्सिपल, व्हाईस प्रिन्सिपल आणि प्रसाद राव सगळी त्यांची टीम जी आहे त्यांनी एक वेगळं स्वरूप दिलेलं आहे. चला आता आपण कोरोनाची फाईट करायची आहे. प्रत्यक्ष आपण मीटिंग घेऊ शकत नाहीये, पण झूमच्या माध्यमामधून आपल्याला घरात बसून चालणार नाही, म्हणून तुमच्यापर्यंत सगळ्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा हा जो उपक्रम सगळ्यांनी राबवलेला आहे त्याला मी खरोखर मनापासून शुभेच्छा देतो. कुलकर्णी साहेबांच्या माहितीसाठी ह्या वर्षी ह्या मंडळीने एमडीआरटी फॅक्टरी नावाचा एक वेगळा उपक्रम चालू केलेला आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त एमडीआरटी ह्या डिव्हिजन मधले व्हावेत त्याच्यासाठी एक वेगवेगळे प्रयोग करून सगळ्यांच्या वारंवार मिटिंगा घेऊन ही मंडळी अव्याहत काम करत आहेत. आणि आता हा कोविडच्या काळामध्ये घरामध्ये बसून चालणार नाहीये, कारण आपली ही फक्त संघटना नव्हे, फक्त विकास अधिकारी नव्हे, फक्त विमा प्रतिनिधी नव्हे, येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सगळ्यांनी सज्ज राहिलं पाहिजे, कारण आपण योद्धे आहोत. अनेक संकट ह्या LICच्या व्यवसायामध्ये अनेक वेळेला आली, मग ते खाजगीकरण असो किंवा आणखीन काही असो, मी इतिहासामध्ये जात नाही, पण त्या सगळ्या संकटांना ह्या सगळ्या आपल्या तुम्ही आम्ही विमा प्रतिनिधी, विकास अधिकारी, सगळे स्टाफ मेंबर्स, मॅनेजमेंटने अतिशय समर्थपणे आपण तोंड दिलेलं आहे आणि आपल्या कॉर्पोरेशनचा झेंडा हा नेहमी असा उंच नेलेला आहे आणि अतिशय चांगली मजबूत अशी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी बनवलेली आहे. तेव्हा मी आपला खूप वेळ घेत नाही. NFच्या ह्या उपक्रमाला, SW काळू इन्स्टिट्यूटच्या ह्या उपक्रमाला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. गिरीशजींना परत एकदा मनापासून धन्यवाद देतो आणि कुलकर्णी साहेबांना पण खूप खूप मी या डिव्हिजन मध्ये स्वागत करतो. सगळी खूप प्रेम करणारे साहेब मंडळी आहेत. यू विल एन्जॉय दी वर्क इन दिस डिव्हिजन. आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय नॅशनल फेडरेशन. थँक्यू अशोकराव. आपलं मार्गदर्शन सदैव आमच्या समोर आहेतच आणि इथून पुढेही राहणारच आहे. तर आजच्या या क्षणी जसं अशोकराव म्हटले तसं खरोखर आज दिवस खूप सोनियाचा म्हणू की कुलकर्णी सर जॉईन झाले सिनियर डिव्हिजन इन्चार्ज म्हणून आणि इमिजिएट त्यांनी आपल्या तर्फे आयोजित केलेल्या सेशन मध्ये भाग घेण्याची इच्छा पण व्यक्त केली. तर आज मी कुलकर्णी सरांना विनंती करतो, सिनियर डिव्हिजन मॅनेजर इन्चार्ज कोल्हापूर डिव्हिजन, की त्यांनी आपलं इथं मनोगत व्यक्त करावं आणि आपल्याला शुभेच्छा द्याव्या. कुलकर्णी सर प्लीज. आपल्या सर्वांच्या माहिती करता कुलकर्णी सर जे आहेत ते आपल्या डिओ केडर मधून आलेले आहेत. त्यांनी डिओ म्हणून काम केलंय, त्यामुळं ग्रासरूट लेवलला काम केलेला कार्यकर्ता ज्याला म्हणून आपण तसे ते आहेत. तर आज डिव्हिजनचे इन्चार्ज म्हणून ते इथं आपल्याला विराजमान झालेत, तर त्यांचं मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा खूप गरजेचे आहेत. कुलकर्णी सर प्लीज. अनम्यूट करायला पाहिजे. कुलकर्णी सर. नमस्कार. हा सर आला सर. नमस्कार. फेडरेशनचे सहकारी, आज एक चांगला योगाला तुमच्या सर्वांसोबत संवाद साधण्याचा. धन्यवाद प्रसादजी, देवेंद्रजी, अशोकजी. छान वाटलं मला आणि जसं तुम्ही मला म्हणता तसं मी माझ्या करिअरची सुरुवात विकास अधिकारी या पदापासून केली. त्यामुळेच मला कुठल्याही विकास अधिकाऱ्याचा कुठलाही कार्यक्रम असला की आवर्जून असं वाटते की सहभागी व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून मी काल जसं मला प्रसाद आणि सुनीलजींनी सांगितलं तर मी म्हटलं काही हरकत नाही, 5 मिनिटासाठी का होईना मी जॉईन होतो. सो धन्यवाद तुमच्या सर्वांचे आणि विशेष आभार, कारण काल मी गोव्यावरून निघालो आणि कोल्हापूरला माझा सुखरूप प्रवास तुमच्या
सगळ्यांच्या सहकार्याने झाला, कारण रस्त्यात बऱ्याच ठिकाणी चेकिंग वगैरे सगळं होतं, पण त्या कुठल्याही गोष्टीचा अडथळा न येता मी कोल्हापूरला सुखरूप पोहोचलो आणि काल अक्षय तृतीयेच्या दिवशी कोल्हापूर विभागाचा वरिष्ठ मंडल प्रबंधक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. निश्चितपणे एक चांगला उपक्रम तुम्ही सुरू केलेला आहे. कोल्हापूर विभागाने मागच्या वर्षी खूप छान काम केलेलं. मागच्या वर्षी परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती, पण त्या परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देत सगळ्यांनी आणि ज्या पद्धतीने प्रसादजी सांगत होते, मला माहित आहे की तुम्ही सगळेजण आपापली काळजी नीट घेत असाल, घ्यायलाच पाहिजे, कारण आजच्या परिस्थितीमध्ये कुठल्याही प्रकारची जोखीम घेणं फार म्हणजे त्रासदायक होऊ शकते. सो मित्रांनो, आज ज्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही इथे किंवा ज्या सेशनसाठी तुम्ही एकत्र झालात, भाषणबाजी अजिबात नाही, पण ज्ञान आणि ज्याची खरोखर आज आपल्याला गरज आहे आणि घरात बसून आपण बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतो अशा पद्धतीचा आपला टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली आहे. कारण कोल्हापूर विभाग सध्या भारताची तर परिस्थिती फारशी हे नाही, पण कोल्हापूर विभाग फार कठीण परिस्थितीतून जात आहे. तरी सुद्धा तुमच्या लोकांचं मनोधैर्य, आपला एक काम आहे की आपण सगळ्या आपल्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांचं मनोधैर्य आपल्याला वाढवायला पाहिजे. आपण सकारात्मक विचार करायला पाहिजे आणि आपण सकारात्मक विचार केला तर निश्चितपणे आपल्या बाकीच्या गोष्टी पण सकारात्मक राहतील. कारण जितकं तुम्ही या गोष्टीचा विचार कराल की आता कसं होईल, काय होईल, याच्यातून आपण जर बाहेर पडलो नाही, तर आपली इम्युनिटी लेव्हल आपोआप कमी होऊन जाईल. तर तसं न करता आपल्याला स्वतः, कारण मी एक 50, 60, 70, 80 अभिकर्त्यांचा लीडर आहे. तर एक ॲज अ कुटुंब प्रमुख म्हणून मला सकारात्मक राहणं गरजेचं आहे. जसं मी एक वरिष्ठ मंडल प्रबंधक म्हणून संपूर्ण विभागात जेवढे विकास अधिकारी आहेत, जेवढे 8-9 हजार एजंट आहे आणि माझे सगळे काम करणारे सहकारी आहे, यांच्या बाबतीत बिलकुल मला माहित आहे की ते दिवस-रात्र छान काम करतात आहे. ही परिस्थिती पण आज ना उद्या निश्चितपणे चालली जाईल. आपण विकास अधिकाऱ्यांसाठी खास मी सांगू इच्छितो की आपण आपले जुने दिवस आठवून बघायचे की आपण एडीओ किंवा पीडीओ म्हणून ज्यावेळेस कामाला सुरुवात करतो त्यावेळेस जो आपण स्ट्रगल करायचो, तसाच थोडासा स्ट्रगल किंवा माझे जे विमा प्रतिनिधी बंधू भगिनी ज्यांनी एजन्सी घेतल्यानंतर पहिली पॉलिसी मिळवण्याकरता जी मला धडपड करायला लागते, तर तशा पद्धतीचा एक पुन्हा आपल्या डोक्यात यायला, त्या सुद्धा परिस्थितीत काल दापोली शाखेत छान काम झालेलं. सगळ्याच शाखा चांगलं काम करतात आहे. माझ्या शुभेच्छा तुमच्या सर्वांच्या पाठीशी आहे. एक एमडीआरटी हा विषय निघाला म्हणून सांगतो की कोल्हापूर विभागामध्ये 8,500 ते 9,000 विमा प्रतिनिधी असताना मला असं वाटते की साधारण आम्ही 400 ते 500 एमडीआरटी कुठल्याही परिस्थितीत तयार करू शकतो आणि तुम्ही एमडीआरटी फॅक्टरी नावाचा जो एक उपक्रम सुरू केला, नाशिकला मी असताना मी पण अशा पद्धतीचा उपक्रम संपूर्ण 3 वर्ष राबवला आणि त्याचं निश्चितपणे चांगलं यश पण आम्हाला मिळालं. आज आता मी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक या नात्याने तुम्हाला सगळ्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की मित्रांनो, मी तुमच्या सोबत सदैव आहे. कुठल्याही परिस्थितीत काही तुम्हाला वाटलं तर तुमच्यासाठी मी सदैव उपलब्ध राहील. आपला विभाग खूप चांगलं काम करतोय, असंच चांगलं काम करत राहील. सगळेजण आपल्या आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्या. परिस्थिती जरी बिकट असली तरी याच्यातून आपण मार्ग काढू शकतो. कोल्हापूर ही अंबा नगरी आहे. अंबा देवीचा आपल्याकडे छान हे आहे. स्वामींचा आपल्या सगळ्यांवर आशीर्वाद आहे आणि या सगळ्या काय म्हणतात, ऋषी किंवा संतांचा आपल्यावर वरदहस्त असताना निश्चितपणे आपलं वाईट होऊच शकत नाही. पुन्हा तुम्हा सगळ्यांना एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी खरोखर कोल्हापूर विभाग छान काम करेल आणि आजचे जे तुमचे प्रमुख वक्ते आहेत, जे ट्रेनर आहेत, त्यांचा आणि माझा 1994 पासूनचा परिचय आहे. म्हणजे फार जुनी ओळख आहे. अत्यंत वेगळ्या पद्धतीचा, मी म्हणेल एक कलंदर व्यक्तिमत्व असते तशा पद्धतीचा आहे. फार छान त्यांनी स्वतःला डेव्हलप केलाय आणि तुम्हाला निश्चितपणे त्यांच्या या आजच्या सेशनचा फायदा होईल. ज्या पद्धतीने ते ट्रेनिंग देतात त्याच पद्धतीने ते उत्कृष्ट गायक सुद्धा आहे. उत्कृष्ट वाद्य सुद्धा वाजवतात. म्हणजे जसं मी म्हटलं, हरवणारी आणि असं एक कलंदर व्यक्तिमत्व. विकास अधिकारी म्हणून कशा पद्धतीने काम करायला पाहिजे किंवा कसं राहायला पाहिजे, निश्चितपणे ते चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतात. तर या सेशनला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा.
पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांचं मनापासून आभार. प्रसादजी, सुनीलजी, देवेंद्रजी, अशोक राव, मला आज इथे तुम्ही एक येऊन सगळ्यांशी संवाद साधू दिला त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आम्हाला खूप आनंद झाला की तुम्ही जॉईन झाल्याबरोबर आम्हाला शुभेच्छा द्यायला इथे उपस्थित राहिला. आणि खरोखर 500 MDRT हे आपण करायचंच सर. नॅशनल फेडरेशन आणि काळवडी इन्स्टिट्यूट हा हे चॅलेंज स्वीकारलेला आहेच ऑलरेडी. तर 500 MDRT आपण यावर्षी कुठल्याही परिस्थितीत करायचेच डिव्हिजन मध्ये. तर आता वेळ झालेली आहे. आपले प्रमुख वक्ते त्यांच्याकडे चार्ज देण्याचे. ऍक्च्युली त्यांची ओळख करून द्यायची होती, पण अशोकरावांनी आणि SDM सरांनी एवढं त्यांचं माहिती सांगितलेली आहे की आता मला वाटते ओळख करून देणं काय फॉर्मल काय राहिलेलं नाही. फक्त 2च वाक्य सांगतो. जसं सर म्हणाले तसं कोल्हापूर डिव्हिजन मध्ये गिरीशबाईंनी पूर्वी म्हटलेली गाणी आम्हाला अजून आठवतात. सावंतवाडीत असो किंवा कोल्हापूरच्या झोनल काउन्सिलला असो. आणि डिव्हिजनचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. विकास अधिकारी म्हणून 30 वर्ष झाले काम करतात. 500च्या वर सेमिनार केलेली व्यक्ती आहे. आणि खरोखर ज्याला म्हणू प्लॅनचा गाढा अभ्यास असणारी व्यक्ती. आणि आपल्याला एक बोर्डवर व्यवस्थित माहिती सांगणारी, अगदी डेप्थ मध्ये माहिती सांगणारी अशी व्यक्ती, असा विकास अधिकारी. लास्ट बट नॉट लिस्ट, यारों का यार गिरीशबाई जनबंधू. मी गिरीशबाईंना विनंती करतो की त्यांनी आपलं स्टेज ताब्यात घ्यावं. गिरीशबाई प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू व्हेरी मच. माया लक्ष्मी देवीच्या चरणी मी नतमस्तक होतो आहे आणि पूजनीय राजश्री शाहू महाराजांच्या यांना मानाचा मुजरा करतोय मित्रांनो. आणि माझे प्रेरणास्थान अशोकदादा पाटील, उत्तमदादा आणि नॅशनल फेडरेशन बद्दल बोलण्याबद्दल माझे गुरु निशिकांत भाई आणि मिहीर भाई, ज्या पद्धतीने मला त्यांनी मार्गदर्शन केलं, मी सगळ्यांसमोर आज उभा आहे. आणि मित्र हो, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कोल्हापूर डिव्हिजन हे खूप लकी आहे, कारण काल ज्या व्यक्तिमत्वाने आपल्या कोल्हापूर डिव्हिजनचा कार्यभार सांभाळलेला आहे, श्री कुलकर्णी सर, अभयजी कुलकर्णी सर. तुमचं कोल्हापूर डिव्हिजन लकी आहे की त्यांचं नॅशनल इंटरनॅशनल मार्गदर्शन तुम्हाला सगळ्यांना लाभणार आहे मित्रांनो. माझी अशी विनंती सुरुवातीलाच मी करतो की सर जोपर्यंत, अभय सर कुलकर्णी तुमच्या सोबत जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत तुम्ही त्यांचा सगळा फायदा करून घ्या. त्यांच्या बोलण्याचा, त्यांच्या वागण्याचा, त्यांच्या नॉलेजचा, त्यांच्या मार्गदर्शनाचा, प्रेझेंटेशनचा. वन ऑफ द ग्रेट पर्सनॅलिटी. म्हणजे मी असं म्हणेन की कोल्हापूर डिव्हिजन खरंच हे आता सुवर्ण युग सुरू झालंय कोल्हापूर डिव्हिजनचं. काळ कुठलाही असो तुम्ही नक्कीच चमकणार आहात, कारण तुमचे लीडर जे आज काल तुम्हाला लाभलेले आहेत, अभय दादा, अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहे मित्रांनो. सो थँक्यू व्हेरी मच कोल्हापूर. आपण माझी आठवण काढलीत आणि तुम्ही मला इथे चान्स दिलात. इथे कोल्हापूर डिव्हिजनचे प्रेसिडेंट श्री सुनील जोशीजी आणि स्मार्ट पर्सनॅलिटी प्रसाद पोद्दारजी, जे 2-3 दिवसापासून माझ्याशी संपर्कात आहेत आणि अतिशय चांगलं त्यांचं बोलणं आणि आमचा जो काही एक संवाद साधतो आम्ही एकमेकांशी, तो खूप चांगला होत चालला आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आदरणीय पूजनीय SW काळवीटचे प्रेसिडेंट प्रिन्सिपल सर शरदराव आणि देवेंद्र सर आणि बाकी सगळे फॅकल्टी मेंबर्स, तुम्ही खूप अतिशय चांगलं कार्य करताय ट्रेनिंगचं आणि तुम्हाला सगळ्यांना माझा मानाचा मुजरा आहे मित्रांनो. हे कार्य जे आहे ज्ञान देण्याचं, ते तुम्ही जे करताय कोल्हापूर डिव्हिजन मध्ये, मी त्याच्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि तुम्ही मला इथे चान्स दिल्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आजच्या ट्रेनिंगला आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझे सगळे एजंट बंधू भगिनी जिथे कुठे असाल, सगळ्यात प्रथम माझी अशी शुभेच्छा आहे की तुम्ही जिथे असाल तिथे स्वस्थ राहा, मस्त राहा, स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. आणि त्याच्यानंतर तुमचे क्लायंट्स आणि LIC आणि हा सगळा भारत देश, हा सगळा तुमचा आहे. तुम्ही स्वस्थ असणं गरजेचं आहे. तुम्ही सगळ्यांनी आपली स्वतःची काळजी घ्या. तुमच्या सोबत तुमचे रिस्पेक्टेड डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स, सिनियर डिव्हिजनल मॅनेजर आणि एंटायर टीम आहेच. तुम्ही स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही मला इथे चान्स दिलात आणि आपण सुरू करूया. मला असं वाटतं की ऑलरेडी एक अर्धा पाऊण तास आपण पुढे गेलोच आहोत, तर कुठलाही मिनिट वाया न घालवता मी या ट्रेनिंगला सुरुवात करतो, तुमच्या सगळ्यांची समजा परमिशन असेल तर. अशोक दादा, ओके? ओके येस गिरीश. सर, ओके. ओके सर. थँक्यू व्हेरी मच.
मित्रांनो, तुमच्याशी खूप बोलणार आहे मी नंतर केव्हा तरी प्रत्यक्ष येऊन, आणि खूप काही आपल्याला करायचं आहे तिकडे. ज्या पद्धतीने अशोक दादा म्हणालेत, नक्की करायचं मलाही खूप आवडेल. आणि आपण मागच्या वेळेला जे काही प्रयत्न करणार होतो, की तिकडे आपण काहीतरी हॉलमध्ये ट्रेनिंग सुरू करायची. पण डेफिनेटली आजचे जे पुष्प आहे, या सगळ्या शृंखलामधलं जे पहिलं पुष्प आहे, की आपण इथे भेटतो आणि आज जे काही बोलणार आहोत ते. माझी सगळ्यात पहिले तुम्हाला सगळ्यांना अशी विनंती आहे, की प्रत्येक जण जो जिथे कुठे बसला असेल, मी तुम्हाला 1 मिनिटाचा 2 मिनिटाचा वेळ देतो आहे. प्रत्येकाने प्लीज नोटबुक आणि चालणारा पेन घेऊन बसायचंय प्लीज. आर यू विथ मी व्हॉट आय वेंट टू से? हां, मित्रांनो, कारण माहित नाही किती दिवसापासून तुमचा शाई असलेला पेन चालला, नाही चालला, आय डोंट नो. पण आता चालणारा पेन घ्या, कारण जे काही पुढचे 1 सव्वा तास मी तुमच्याशी बोलणार आहे, मी तुम्हाला सगळ्यांना कामाला लावणार आहे. मला तुम्ही कितीही माझ्यावर ओरडा किंवा शिव्या द्या, की आम्ही आपल्या घरी चहाचा कप घेऊन बसलोय, शांतपणे बसलोय. पण मी तुम्हाला स्वस्थ बसू देणार नाही. कारण आपण त्याच्याकरता आलोच नाही या जगात. आपण आज जिवंत आहोत आणि आपल्याला जिवंत असण्याचा आपल्याला प्रत्येकाला सबूत द्यायचा आहे. खूप चांगलं काम करून आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या आयुष्यामध्ये इन्व्हॉल्व होऊन. आर विथ मी फ्रेंड्स? रिस्पेक्टेड नॅशनल फेडरेशनचे सगळे पदाधिकारी, कोणाचं नाव समजा माझ्याने सुटलं असेल तर मी आता प्रथमच माफी मागतो तुमची, कारण सगळ्यांचं नाव घेणे ते शक्य नाही आहे. पण तुम्ही ज्या पद्धतीने ही मीटिंग सुरू केलीत मला खूप आवडलं. माझ्या मनात बसलंय ते. ग्रेट. नॅशनल फेडरेशन कोल्हापूर डिव्हिजन, सॅल्यूट यू. लव्हली, एक्सलंट. सो मित्रांनो, सुरू करूया. आणि आज अशोक दादा जसं म्हणाले मला, की आज 2 पॉलिसीज मला तुमच्या समोर ठेवायच्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे उमंग, जीवन उमंग आणि जीवन आनंद. वॉव! त्यांचं नाव सुंदर आहे. ऍक्च्युअलीजना मी सुरुवातीलाच नमस्कार करतो. त्यांच्या चरणी मी लीन होतो. कारण ज्या पद्धतीने ह्या पॉलिसीज फ्रेम केल्या गेल्या, मला असं वाटतं की उमंग या जगामध्ये, या पृथ्वीवर, सूर्याच्या खाली जी कुठली जागा असेल, असं प्रॉडक्टच नाहीये. या लेव्हलवर आपण आज बघणार आहोत, जितका वेळ मला मिळेल. ऍक्च्युअली उमंग बद्दलचं मी थोडंसं हे सांगेन, की पूर्ण दिवस उमंग समजा मला तुम्हाला सांगायचं असेल किंवा उमंग आपण डिस्कस करणार असू दोघं, तर मला पूर्ण दिवस लागतो. एक पूर्ण दिवस उमंग लागतो. पण आज आता जे काही 1 सव्वा दीड तास आपल्याकडे आहेत, त्याच्यामध्ये 2 पॉलिसीजचे मेन पॉइंट्स मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो आय होप की तुम्ही सगळ्यांनी कागद पेन घेतलेला आहे आणि आपण सुरुवात करूया. जीवन उमंग ही अतिशय जबरदस्त पॉलिसी आहे मित्रांनो. प्रत्येक पॉलिसी जी कुठली फ्रेम केल्या जाते एल-आय-सी मध्ये, त्या प्रत्येक पॉलिसीच्या मागे एक बॅकग्राऊंड असतो, एक इतिहास असतो, एक गाईडन्स असतं आणि एक बेनिफिट्स असतात आणि त्याचे काही लिमिटेशन्स असतात. सगळ्यात आधी फील्ड फोर्स म्हणून ॲज अ डेव्हलपमेंट ऑफिसर, ॲज अ एजंट, आपल्याला ते डिटेल्स समजणं गरजेचं आहे किंवा आपण ते समजून घेणं गरजेचं आहे, की ही पॉलिसी का आली. एक्झाम्पल मी आता कॅन्सर कव्हरचं देतोय. काही वर्षापूर्वी कॅन्सरची पॉलिसी आमच्या एल-आय-सी ऑफ इंडियाने काढली. आत्ताच का? याची स्टडी होणं गरजेचं आहे. कॅन्सर तर हा अनेक वर्षांपासून हा रोग आहे भारतामध्ये. पण कॅन्सर पॉलिसी आत्ताच का? अशा पद्धतीने त्याचा जो काही बॅकग्राऊंड प्रत्येक पॉलिसीचा असतो ती समजून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे उमंग सुद्धा ज्या पद्धतीने फ्रेम केल्या गेली आहे, ती कशी फ्रेम केल्या गेली आहे, त्याचा फायदा काय, ती कोणापर्यंत घेऊन जायला पाहिजे, त्याच्याबद्दलचा सेल्स टॉक आपण कसं बोलायला पाहिजे किंवा त्याच्यावर कुठल्या गोष्टींवर, कुठल्या पॉइंट्सवर आपण भर द्यायला पाहिजे, याच्यामध्ये डिटेलमध्ये इन्व्हॉल्व होण्याची गरज आहे. आणि माणसागणिक आपल्या प्रत्येकाच्या कस्टमरच्या बिहेवियर प्रमाणे आपल्याला ती पॉलिसी त्यांची त्या पद्धतीने पॉइंट्स वापरून प्रेझेंट करता आली पाहिजे. या लेवलवर आपल्याला उतरायचं आहे मित्रांनो. तुम्ही खूप चांगलं काम करता. इथे भरपूर एजंट आहेत जे एम-टी-आर-टी आहेत, सी-ओ-टी आहेत, टी-ओ-टी पर्यंत जाणारे एजंट्स आहेत. डेफिनेटली तुम्ही खूप चांगल्या पॉलिसीज जीवन उमंगच्या केल्या असणार आहेत. पण मग काय आपण सफिशियंटली त्यांना इन्शुअर केलंय का? लोकांना ही पॉलिसी त्याच पद्धतीने आपण बरोबर पोहोचवली आहे काय? याचा पुरेपूर इतिहास आणि पुरेपूर अभ्यास आपण पूर्णपणे केलेला गरजेचा आहे मित्रांनो. आज आपण बघूया काही पॉइंट्स. मी असं बिलकुल म्हणणार नाही, की या ज्या पद्धतीने मी ही पॉलिसी तुम्हाला समजावून सांगेन ती याच्या आधी कोणीच सांगितली नसेल. डेफिनेटली तुम्ही जे काम करताय, तुम्ही ज्या पद्धतीने काम करताय ते खूप सुंदर आहे. तुमची पद्धतही सुंदर आहे. पण थोडंसं काही एक रिसर्च आणि काही स्टडी करत काही पॉइंट्स मी काढायचा प्रयत्न केलाय. ते तुमच्यासमोर मांडायचा मी प्रयत्न करतोय आणि आपण एकमेकांचा हात धरूनच पुढे जाणार आहोत ॲज अ फील्ड फोर्स. मैं कोई 30 माह का नहीं हूँ जो आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप हमारे एल-आई-सी के 11.5 लाख एजेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है वो दोस्तों. सो ये पॉलिसी समझने के लिए हमको जिंदगी को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, लाइफ को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा. लाइफ, LIFE.
मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि LIC ऑफ इंडिया 1956 से हमने जितनी स्कीम्स निकाली है, मेजॉरिटी स्कीम में हमने लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट दिया है। आई रिपीट, 1956 से जितनी पॉलिसीज हमने निकाली है, मेजॉरिटी पॉलिसीज में हमने एक मैच्योरिटी लमसम अमाउंट हाथ में दिया है कुछ पीरियड के बाद। ये स्कीम ऐसी है, ये स्कीम कुछ साल के बाद में एक रेगुलर इनकम की बात कर रही है, और लोगों को जो हमने आदत डाली थी लमसम अमाउंट लेने की, वो इसमें नहीं दिख रही है। एंड दैट्स व्हाई कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर पहले इसके साथ में क्रिएट हुआ। वो सभी बातें आज करने की कोशिश करेंगे, बट उसके बाद ये जो लाइफ का जो एक बैकग्राउंड है इस जिंदगी में, इस पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लाइफ का मतलब है LIFE, जिंदगी, जीवन। इस वर्ड में, इस शब्द में ही लाइफ का एंड भी है और शुरुआत भी है। L फॉर लाइफ एंड E फॉर एंड। एंड बहुत इंपॉर्टेंटली ये वर्ड जिस किसी ने भी बनाया उसने ये इफ बीच में दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और यही इफ, जर, अगर कुछ हुआ तो, ये जिंदगी पूरी एंड तक अगर नहीं चली, 80, 85, 90 तक अगर नहीं चली, और बीच में ही अगर कुछ हुआ तो क्या, और वहीं पे हमारा रोल शुरू होता है। इसी इफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये सभी रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स और हमारी लाखों की ये फौज एजेंट की, हम इसी के लिए तो भारत में काम करें दोस्तों। ये इफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। और ये इफ में भी जब मैं थोड़ा सा डिटेल में गया तो मुझे ये पता चला कि इस इफ को भी हम थोड़ा बाइफरकेट करके देख सकते हैं। आय का मतलब है इनकम, आय का मतलब है मी, माई सेल्फ, बहुत सी बातें। आय का मतलब है इन्वेस्टमेंट, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, कितनी बातें। और एफ का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैमिली। अब ये इफ, LIFE में पूरी जिंदगी का सार जिस शब्द ने दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन उमंग बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आ सकती है दोस्तों। ये इफ को हमको कैसा प्रोटेक्ट करना है, और ये जिंदगी क्या हमसे खिलवाड़ करती है, क्या हमसे मांगती है, और किस तरीके से हमको तकलीफ में डाल के हमको तराशती है, ये सब बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उमंग को एग्जैक्टली स्टार्ट करते समय अगर इस तरीके किसी के सामने कुछ पॉइंट्स रख दे तो हो सकता है शायद कि एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बने। मैं इसको कट करने जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है, जिंदगी हमको क्या बता रही है। मैंने ऑलरेडी उमंग स्टार्ट कर दी है। जिंदगी हमको ये बताती है दोस्तों कि ये है हमारा लाइफ स्पैन। प्लीज राइट डाउन लाइफ स्पैन। ये हमारा लाइफ स्पैन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज 80-85 तक की एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के लिए जो बताया है वो है कि फीमेल 78 और मेल 75। मैंने एक एवरेज 80 पकड़ा है यहाँ पे, और ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। ओके, नाउ ये 0 to 80-85 की नॉर्मल जिंदगी जो है वो हमारा लाइफ स्पैन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जिंदगी को जीते समय जो हमारे पास अर्निंग स्पैन है, अर्निंग स्पैन वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं हम 25-30 से अगर जिंदगी में पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो वो जाके यहाँ 60-65 में रुक जाता है दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग स्पैन। पैसे कमाने का जो पीरियड है हमारी जिंदगी में हमको मिलता है, वो डेफिनेटली जिंदगी के स्पैन से बहुत कम है। अगर इस पीरियड को हम देखने की कोशिश करें तो हार्डली 30-35 साल का एक एक्टिव पीरियड हमको पैसे कमाने को मिल रहा है, और जिंदगी बहुत बड़ी है। तीसरी लाइन आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब कभी फिजिकली हम मिलेंगे इसको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये बेस है हमारे जीवन उमंग का, और ये बेस है हमारी बहुत सारी पॉलिसीज का। आज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, हाँ, क्योंकि ये जो लाइफ स्पैन और अर्निंग स्पैन है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक लाइन आ रही है, बहुत गौर से सुनना दोस्तों इसको, और वो है
एक्सपेंसेस स्पैन, एक्सपेंसेस, हमारे ऊपर होने वाले खर्चे की लाइन, आई रिपीट, हमारे ऊपर होने वाले खर्चे की लाइन, एक्सपेंसेस स्पैन। मेरी जिंदगी जीरो पहले दिन से शुरू होके 80-85 तक चल रही है। मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ 30-35 साल के लिए पैसा कमाने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा पैसा कमाना कहीं ना कहीं मेरे मेंटल एंड मेरे फिजिकल लिमिटेशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो 60-65 के बाद पैसा कमाना जो लकी है वो शायद कमा रहे, अदरवाइज मेजॉरिटी, करोड़ों, हिंदुस्तान के करोड़ों जनता बैठी है घर पे 60-65 के बाद। तो ये अर्निंग स्पैन बहुत है, लेकिन इसी मेरे जिंदगी में जब मैं देख रहा हूं तो मेरे ऊपर होने वाला जो खर्चा है, मेरा एक्सपेंसेस स्पैन बहुत लंबा है। मैं मेरे जीवन में इस धरती पर आने के पहले से मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है। वाह, मैं इस जिंदगी में इस धरती पर आने से पहले से मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है, ये कोई कर रहा है। और जब मैं इस दुनिया में आ रहा हूं और 80-85 के बाद जब मैं इस धरती से जाऊंगा, उसके बाद भी मेरे लिए खर्चा शुरू रहेगा। ओहो, तो क्या मैं इस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जब मैं यहाँ हूं, जब मैं पैसे कमा रहा हूं, तो क्या इस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं सही तरीके से निभा रहा हूं? मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म के बाद और मेरे इंटरनेशनल, मतलब एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लेता हूं, उसके पहले तक कोई मेरे लिए खर्चा कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैं सबने अपने सुध बुध से पूरा पैसा कमा के जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या इस 30-35 साल के अर्निंग स्पैन में मैं उस पीरियड का भी ख्याल रख रहा हूं जहां मेरे पैसे कमाने का पीरियड बंद हो जाएगा? नो इनकम पीरियड, नो इनकम पीरियड। क्या मैं मेरे अर्निंग स्पैन में सभी जिम्मेदारियां आज की संभालते संभालते मैं मेरे लिए भी और मेरे बिलोड फैमिली मेंबर्स के लिए भी आगे, जहां मेरा इनकम रुक जाएगा वहां पर भी एक कंटिन्यूअस इनकम आता रहे, रेगुलर इनकम आता रहे, क्या मैं उसकी सुविधा कर रहा हूं? क्या मैं वो डिसिप्लिनरी वे में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? और यही बेस है हमारे जीवन उमंग पॉलिसी का। ये बहुत जरूरी है समझना कि आगे की जिंदगी पैसे कमाने वाले अर्निंग स्पैन से बहुत ज्यादा जटिल है। और यही बैकग्राउंड हमारे हर कस्टमर के सामने रखने की बात है। दोस्तों, मैं 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख की अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो यूं ही ये पॉलिसी निकल जानी चाहिए। 5, 10, 25 लाख की पॉलिसी यूं निकल जानी चाहिए। आई एम टॉकिंग कि ये जो पॉलिसी, इसको इस लेवल पे, इस कदर हमने आगे बढ़ाना चाहिए कि भारत की बहुत सारी जनता जिसको आज रेगुलर इनकम का प्रोटेक्शन नहीं है, वो हमारी राह देख रही है इस जीवन उमंग पॉलिसी के माध्यम से। उनको ये सब बताना बहुत जरूरी है, उनके सामने बड़ी बड़ी अमाउंट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये जो मेरा आने वाला पीरियड है, जो 60-65 के बाद में मेरा अर्निंग स्पैन बंद हो जाएगा और मेरी जिंदगी शुरू रहेगी, क्या उस पीरियड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मेरे अर्निंग स्पैन में सही तरीके से डिसिप्लिनरी वे में मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूँ क्या? और ये जाके हमको लोगों को बताना जरूरी है। सो दोस्तों, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के सामने बैठ के हम अगर उसको ये तीनों की बात अगर समझा दे तो एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ बन जाता है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको कट कर रहा हूँ अगर किसको स्क्रीनशॉट लेना है। सो आज का जीवन उमंग पॉलिसी का क्या एग्जैक्ट है, किसको दे सकते हैं और किस तरीके से उसके कैलकुलेशंस रहेंगे, मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। नाउ, जीवन उमंग, ये पॉलिसी 90 डेज से शुरू हो रही है एंड 55 एज तक ये पॉलिसी चल रही है। तो बचपन से 55 तक की ये पॉलिसी है एंड एक बहुत ही बढ़िया दायरा यहाँ पे एलआईसी ने 55 का किया है। मेरी रिक्वेस्ट है एलआईसी से कि इस एज ग्रुप को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 60 तक भी आगे ले जाए, तो एक बड़ा और एक क्लास, बड़ा एक हम पॉपुलेशन का एरिया बहुत कवर कर पाएंगे। नाउ, अभी जो हमारे साथ अवेलेबल है 90 टू 55, 90 डेज टू 55, इसमें ये पॉलिसी बैठ रही है। इसमें 2-3 टर्म्स समझने जैसी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीपीटी, जिसको कहते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म वो है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। ये 4 बार हम पैसा भर सकते हैं यहाँ पे। या तो 15 सिलेक्ट करो, 15 साल प्रीमियम भरो, या 20 किलो, या 25 करो, या 30 करो, या फिर सभी के सभी एक साथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके 8-10 कॉम्बिनेशंस भी मेरे पास रेडी है। ये सभी अगर हम लेते हैं तो किस तरीके से एक बढ़िया सा प्रोटेक्शन आगे मिलेगा। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बोनस
मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर बोनस जो है वो 2 प्रकार के बोनस है। नंबर 1 पीपीटी के साथ एंड नंबर 2 आफ्टर पीपीटी। विथ पीपीटी एंड आफ्टर पीपीटी। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में ये 2 बातें बहुत समझना जरूरी है। इसका पीपीटी बोनस का पीपीटी के साथ और पीपीटी के बाद वाला बोनस, एंड इसमें फाइनल एडिशनल बोनस साए की तरह साथ में है। और एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सही तरीके से एफएबी को यहाँ पे रखा हुआ है जो पूरे पीरियड तक आगे चलता है। वो कैसा है कैलकुलेशन करके हम देखेंगे, तो उसमें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाकी बहुत सी बातें इसमें बच्चों को दे सकते हैं, उनका पीडब्ल्यूबी है, सो मेनी थिंग्स। मैं सभी को अभी फिलहाल कट कर रहा हूँ और एक कैलकुलेशन पे हम उतरते हैं और इस पॉलिसी को कैसा आगे बढ़ाया जाए उसकी हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ एक जीवन उमंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक अमाउंट का। से एग्जाम्पल की ये पॉलिसी जिसको भी हम दे रहे हैं उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए और कैसी काम करती है पॉलिसी। समझो 50 लाख की पॉलिसी है, अमाउंट तो कोई भी ले सकते हम, लेकिन मैं आज का दिन बहुत बढ़िया और एक बड़ा काम हमको कोल्हापुर डिवीजन से अभय सर को दिखाना है दोस्तों, और 500 एमडीआरटी का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है, तो थोड़े बड़े अमाउंट की भी जरूरत है। तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 50 लाख की पॉलिसी का। समझो एक 50 लाख की पॉलिसी, हमारा क्लाइंट 40 साल का है, आज उनकी एज 40 है और 50 लाख की पॉलिसी वो ले रहे हैं, एंड वो 15 साल का पीपीटी उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। हम पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल ले सकते, करेक्ट। सो 15 साल का पीपीटी उन्होंने यहाँ पे ले लिया। ये पॉलिसी कैसा वर्क करेगी और किस तरीके से इसके कैलकुलेशन आ रहे हैं। नाउ वो यहाँ पर जैसे ही पॉलिसी के साथ एग्री हो रहे, वो यहाँ पे प्रीमियम भर रहे और हम उनको हर साल बोनस दे रहे। वो प्रीमियम भर रहे और हर साल हम यहाँ पे बोनस दे रहे, करेक्ट। ये सिलसिला 15 साल तक चलता रहेगा। इस पॉलिसी का जो एक इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, जो बेनिफिट है, वो रियल इसमें आफ्टर पीपीटी जिंदगी भर के लिए शुरू होता है दोस्तों। और यही हमारे डिस्कशन का मेन पार्ट होना चाहिए हम जब भी किसी के साथ बैठे, क्योंकि अदरवाइज पीपीटी तक, प्रीमियम पेइंग टर्म तक अगर इस पॉलिसी को हमने देखे तो हमारे पास इसके जैसे और इससे भी बढ़िया वो दूसरी पॉलिसीज भी है, लेकिन वो सभी पॉलिसी कहीं ना कहीं आके रुक जाती है और वहीं से जीवन उमंग शुरू होती है। और ये ब्यूटी जो है जीवन उमंग की, आगे की जिंदगी को, बुढ़ापे की जिंदगी को, जहां पर इनकम बंद हो चुका है, शरीर थक चुका है, उस पूरे पीरियड को जब ये फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रही है, गारंटेड वे में, 2 पैसे 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा दे रही, उसका हैमरिंग बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट इट। इसके ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आए इस पॉलिसी में। मैच्योरिटी नहीं है, जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है, वो तो 3-4% से भी कम है। दोस्तों अगर फिजिकली हम मिलेंगे जब कभी, पूरे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज इसके कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं, सभी के आंसर्स हैं और इंडिविजुअल केस के हिसाब से इसके आंसर बहुत पावरफुल भी बन जाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी जो आगे की जिंदगी को कवर कर रही है, जहां पर मेरा इनकम बंद हो चुका है, वहां अगर ये 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा दे रही, तो ये स्कीम बहुत जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों आगे की जिंदगी जहां पर मेरा इनकम बंद हो गया और शरीर थक गया है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर जो पैसे लग रहे हैं उसका कंटिन्यूस रेगुलर वे में आते रहना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे जाता है। थिंक अबाउट इट। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप के बाद जब मेरे कंधे पे आई, तो मेरे फैमिली की जिम्मेदारी संभालते संभालते मैं इस कदर इस उम्र में आया। अब जहां मैं बूढ़ा हो गया, मेरा इनकम भी बंद हो गया और फिर मेरे बुढ़ापे को लगने वाले खर्चों के लिए मैं मेरे बच्चों के प्रति आशा व्यक्त करता हूं कि वो मुझे संभाले। और यही बहुत जटिल समस्या ये जीवन उमंग सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रही दोस्तों। मेरे जन्म की खुशी में बांटी गई, मेरे जन्म की खुशी में बांटी गई मिठाई से शुरू हुई ये जिंदगी, मेरे मरने के बाद बांटी गई खीर पे आके रुक गई। ये दोनों चीजें मेरे लिए थी मगर मैंने नहीं चखी। और दोस्तों ये जिंदगी का सार है। आई डोंट नो, आज 3-3.5 करोड़ जनता भारत की अगर हम बाजू में रख देंगे,
3-3.5 करोड़ जनता अगर बाजू में रख देंगे, जिनको एक पेंशन है गारंटेड वे में, उसको अगर बाजू में रखेंगे तो 97% लोग वो रेगुलर इनकम की राह देख रहे हैं। ये पैंडेमिक में, ये कोरोना के पीरियड ने इस पर्टिकुलर बात को बहुत बखूबी से आगे बढ़ाया। जिसका भी आज रेगुलर इनकम कहीं से आ रहा है, जिसका भी आज रेगुलर इनकम कहीं से आ रहा है, वो अपने घर में, अपने घोंसले में कंफर्टेबल है। और जिसका इनकम रेगुलर नहीं है, वो तड़प रहा है दोस्तों। 1956 से लोगों को वही समझा रहे कि खुद के इंश्योरेंस को आगे बढ़ाओ, खुद के रिस्क कवर को आगे बढ़ाओ, अमाउंट को समझो। लोगों ने नकारते गए, लोग इनएडिक्वेटली अंडर इंश्योर्ड होते गए, हमको धुतकारते गए। और आज जो कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत सही तरीके से आगे आया है, तो ये उमंग जैसा प्रोडक्ट हमने हर दरवाजे पे जाके, हर घर का दरवाजा खटखटा के सबको देना चाहिए। थिंक अबाउट इट दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे का पीरियड, नाउ ये आगे का पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस फैमिली को मैंने संभाला, मैंने पाला पोसा बड़ा किया, जो भी तकलीफें मैंने ली, आज जो कि मैं 40 साल का हूं, बहुत गौर से सुनना, आज जो कि मैं 40 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, और जो प्रेम मेरे इर्द गिर्द, मेरे फैमिली में, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए दिखा रहे, बता रहे, जता रहे, क्या वो सेम आज से 15-20 साल के बाद मेरे लिए रहेगा क्या? क्या वो सेम आज से 15-20 साल के बाद मेरे लिए रहेगा क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। जब मैं 65-70 का हो जाऊंगा, मेरे पैर नहीं चलेंगे, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, और 2 वक़्त की रोटी के लिए अगर मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मेरी रहेगी, मेरे फैमिली मेंबर्स की नहीं। ये सभी बातों को ये जीवन उमंग सही तरीके से प्रोटेक्ट कर दी दोस्तों। एंड दैट्स व्हाई ये हमारा मिशन बनना चाहिए। कि ये स्कीम हमने लोगों तक पहुँचानी चाहिए। सोच के देखते हैं कि ये मेरा इम्पोर्टेंस अगर वैसे ही रहा, 2 तरीके रहेंगे। मेरा इम्पोर्टेंस वैसे ही रहा, मुझे वही रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरी कद्र की जा रही है, जो कुछ भी मैंने मेरे फैमिली मेंबर के साथ में किया, और मुझे वक्त पे मेडिसिन मिल रहा है, वक्त पे गर्म खाना मिल रहा है, सब कुछ बराबर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बहुत बार ये देखा जा रहा है दोस्तों कि यही तो किल्लत है। हर आए दिन और आजू बाजू में अगर हम देखेंगे समाज में, इसी प्रॉब्लम को बहुत बड़े तरीके से हमको फेस करना पड़ रहा है कि यहाँ पे इनकम बहुत कम होते जा रहा है, और सपोर्ट फैमिली का जो है, जिस तरीके से मिलना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये पूरा बैकग्राउंड उमंग के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वृंदावन की गलियों में हर साल, बहुत गौर से सुनना, वृंदावन की गलियों में हर साल 2,500 से 3,000 वीडोज, 2,500 से 3,000 वीडोज जमा होती है, क्योंकि घर में उनको सही तरीके से महत्व नहीं मिल रहा है, सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, मेडिसिन, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनके शरीर का। और वहां पर फिर बुढ़ापे में मेरे लिए मेरा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही बात जीवन उमंग हमको समझा रही है। 2 बातें बुढ़ापे में आपको सही तरीके से आगे बढ़ाने वाली। नंबर वन, आपकी फिजिकल फिटनेस, बहुत गौर से सुनना मुझे, आपकी फिजिकल फिटनेस, कि कहीं घर के कोने में आप पड़े हो 75 उम्र के, और आप किसी को पुकार रहे हो कि थोड़ा पानी दे, थोड़ा पानी दे, अगर किसी ने नहीं सुना, तो आप अपने कदमों से जा सके और पानी का गिलास लेके पानी पी सके, इतना फिटनेस आपका जरूरी है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा। और वो पैसा भी आपका पैसा, बेटे का नहीं, बहू का नहीं, जवाई का नहीं, या लड़की का नहीं, आपका पैसा। और ये आपका पैसा इस तरीके से उमंग आपके हाथ में वो दे रहा है, जो कि जिंदगी भर के लिए गारंटेड वे में आपको इनकम वो दे रहा है। एंड दैट्स व्हाई ये स्कीम, ये पॉलिसी बहुत पावरफुल है दोस्तों। इस तरीके से हमको लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि ये 2 वक्त के रोटी के लिए आपका पैसा है। और ये पॉलिसी 2 पार्ट में आगे काम करती है। नंबर 1, खुद के लिए एक सेल्फ, खुद को फंडिंग कर रही है। एंड नंबर 2, मेरी उस फैमिली को भी फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि एक लमसम अमाउंट, मैं जब भी इस दुनिया से अलविदा करूंगा, लमसम एक अमाउंट उनके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो इस तरीके से, ये दोनों तरीके से ये पॉलिसी आगे की जिंदगी में बहुत सपोर्ट कर रही है। कैसा, वो देखेंगे हम दोस्तों।
तो ये जो महत्व है, ये वैसे महत्व अगर हमको जिंदगी पर आगे मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज डिसिप्लिन वे में आज हम जो फ्यूचर के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारा फ्यूचर हमको सपोर्ट करेगा या फिर किल्लत में जीने के लिए छोड़ देगा, ये हमको डिसाइड करना है। नाउ ये पॉलिसी क्या बोल रही है? प्रीमियम भरा जा रहा है, बोनस जमा हो रहा है, प्रीमियम भरा जा रहा है, बोनस जमा हो रहा है। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद इस पॉलिसी में इसकी ब्यूटी अभी निकल के बाहर आ रही है। हमारे एक्चुअरीज ने ये कहा कि जो भी पॉलिसी का अमाउंट आप निकालोगे, समझो एग्जांपल आज हम 50 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 50 लाख का पॉलिसी जो भी हमारा ये सम एश्योर्ड है, उसका 8% हम जिंदगी भर आपको देते रहेंगे। जब तक आपकी सांसें चल रही, हम आपको देते रहेंगे। नाउ 50 लाख का 8% हो रहा है 4 लाख। 4 लाख रुपया इस शख्स को आपके माध्यम से मिल रहा है। डिवाइडेड बाय 12, 30-35 हजार रुपया, 25-30 हजार रुपया महीने का उसके हाथ में आ रहा है। वो बूढ़ा बूढ़ी 60-65-70वें साल में वो बूढ़ा बूढ़ी 2 वक्त की रोटी तो कैसे ही खा सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन लाइफ टाइम ये पॉलिसी दे रही है दोस्तों। नाउ ये दोनों तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फैमिली के लिए क्या और उनके खुद के लिए क्या। अब पहला पार्ट समझते हैं और दूसरा पार्ट बाद में समझ लेते हैं। ओके, ये जो पहला पार्ट है, ये बाकी सभी पॉलिसी की तरह है, इसमें बोनस मिल रहा है। इसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे कि फैमिली के हाथ में कितना अमाउंट जा रहा है, तो उसके लिए हमको बोनस देखना पड़ेगा और एफए भी। ये दो चीजें हमको समझनी जरूरी है। इफ यू वांट, इसका मैं चार्ट भेज दूंगा सुनील जी या प्रसाद जी को, और वो आप तक पहुंचा देंगे। देख लेते इसमें कैसा है। तो पहला पार्ट क्या है, इस पार्ट में अगर कोई प्रीमियम भर रहा है 15 साल पीपीटी के पीरियड में, अगर कोई प्रीमियम भर रहा है तो क्या हो रहा है, वो प्रीमियम भर रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं। समझो 5th ईयर में उनकी डेथ हो जाती है, 5 साल में उनकी डेथ हो जाती है। उमंग क्या कह रही है, 5 साल में डेथ हो जाती है। तो इसमें हम दो बातें उनको वापस करेंगे, नंबर 1 सम एश्योर्ड एंड नंबर 2 बोनस। सम एश्योर्ड कितना है 50 लाख, और बोनस का रेट क्या है, आज इसका बोनस का रेट है 57 रुपीज, 57 रुपया बोनस का रेट है। इसका कैलकुलेशन करना जरूरी, इसलिए एक फॉर्मूला हम मैं आपको दे रहा हूं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि बोनस कैसा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आज फिर करो, प्लीज करो। ओके, हम बहुत शॉर्टकट में जाते हैं और कस्टमर भी हमको देखता है कि चलो 2 मिनट में इसने पॉलिसी खत्म कर दी, मैं भी इसको 2 मिनट में बोलता हूँ, बाद में देखेंगे। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? हम कोशिश करते कि हमारी पॉलिसी 2-4 मिनट में हम समझाए, और कस्टमर भी हमको रिप्लाई 2-4 मिनट में दे देता है फट से, सर अभी तो तकलीफ है, बाद में देखेंगे। दोस्तों आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा कैलकुलेशन पे उतरते हैं। तो 5वें साल के बोनस का क्या रेट रहेगा और समय शुल्क कितना है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। आर विथ मी फ्रेंड्स? नाउ देखते कैसा है ये। 57 रुपीज आज बोनस का रेट है। आप अगर जीवन उमंग के बोनस चार्ट को गौर से अगर देखोगे, तो जैसे जैसे इस पॉलिसी का पीपीटी आगे बढ़ रहा है, मेरी बात को गौर से सुनना, जैसा जैसा इसका पीपीटी आगे बढ़ रहा है, इसका बोनस का रेट कम हो रहा है। बाकी पॉलिसी में क्या होता है, जैसा जैसा टर्म आगे बढ़ता है, वैसा वैसा बोनस का रेट ज्यादा होता है। उमंग में थोड़ा सा रिवर्स किया गया है। 15 साल की पॉलिसी का जो बोनस का रेट है वो 57 रुपीज है, ये ज्यादा है। अगर हम 20 साल की बात करेंगे तो वो 52 रुपीज पे आ रहा है, ऐसा कम होते जा रहा है। और विथ मी व्हाट आई मीन टू से, तो अभी 15 साल का एग्जांपल लेते हैं। हर साल का बोनस कितना हो गया, क्योंकि इसका हमको आगे कैलकुलेशन में यूज होने वाला है, इसलिए हम इसका फिगर निकाल के रखेंगे। कैसा कैलकुलेट करना है बोनस, प्लीज राइट डाउन। बोनस कैलकुलेशन फार्मूला, बोनस कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट। ये फॉर्मूला है बोनस कैलकुलेट करने का दोस्तों। आई होप आप लिख रहे होंगे, और प्लीज कोई मुझे बताइए, एजेंट्स कम्युनिटी से प्लीज कोई बताइए कि इसका बोनस का 1 साल का बोनस कितना हो गया प्लीज। सम एश्योर्ड 50 लाख लेना है, डिवाइड बाय 1000 करना है, और मल्टीप्लाई बाय बोनस का रेट। तो बोनस का रेट कितना है 57 रुपीज। ये 50 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 57, प्लीज बताइए कितना हो गया बोनस। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेटर भी जरूरी है। और मोबाइल पे हम सब कुछ समझाते लोगों को, क्या बराबर है वो, फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि सेल्स के और लोगों के सामने 2,85,000 ये बराबर है सब लोग, एग्री एवरीबॉडी, 2,85,000। ओके, नाउ
ये 2,85,000 हर साल का यहाँ पे बोनस हो रहा है। 2,85,000 हर साल का यहाँ बोनस हो रहा है। ये बोनस 5 साल के लिए यहाँ पे जमा हो जाएगा। कितना आ गया वो एनीबॉडी? या क्योंकि डेथ हो गई है 5वें साल में, हम पहला पड़ाव देख रहे हैं, तो इसमें डेथ हो गई 5वें साल में, तो कितना बोनस मिल रहा है? 2,85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 14,25,000 या 14,25,000। ये 2-3 बातें पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ या थैंक यू वेरी मच मनोज जी। या नाउ सम एश्योर्ड है 50 लाख का और बोनस आ गया 14,25,000 का। ये टोटल मिला के 64,25,000 उसके सामने उसके फैमिली को मिल जाएंगे आपके माध्यम से। और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। जीवन उमंग का कॉन्ट्रैक्ट डेथ के साथ में, पीपीटी के साथ में, पीपीटी के पहले यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ में सम एश्योर्ड को डबल करते हैं, जिसकी लिमिट 1 करोड़ तक की है। तो 50 लाख की पॉलिसी है, सम एश्योर्ड मिलेगा 1 करोड़ एक्सीडेंटल डेथ में, प्लस 14,25,000 का बोनस मिल जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये हो गया पहला पड़ाव। अब दूसरा पड़ाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी हम गौर करते हैं कि ये पॉलिसी आगे किस तरीके से चल रही है और फैमिली के लिए क्या ह्यूज अमाउंट छोड़ के जा रही है, उसका हम कैलकुलेशन अभी करेंगे। ठीक है, मैं इसको कट कर रहा हूं। बोनस कैलकुलेशन फॉर्मूला आपने लिखा होगा, उसको प्लीज लिख दीजिए और इसका कैलकुलेशन कीजिए। जिस किसी के सामने अपनी मेहनत हम दिखाते हैं, वहां से एक अलग इंप्रेशन शुरू हो जाता है दोस्तों। थिंक अबाउट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉलिसी 15 साल के बाद, जैसा हमारा कस्टमर 40 साल का है, 15 के बाद यानी जब वो 55 एज का हो जाएगा, तब हम उसको यहाँ पर 4-4 लाख रुपया देना शुरू कर देंगे। अब ये जो पीरियड है उसका चल रहा है, 4-4 लाख रुपया उसको मिल रहे हैं और समझो 80 एज में, 80वें साल में समझो उसकी डेथ हो जाती है। आपने 4 लाख रुपए हर साल 2 वक्त की रोटी के लिए उसको दे दिया और 80वें साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को क्या अमाउंट मिल रहा है, यहां पे हम उसका कैलकुलेशन अभी करेंगे। नंबर 1, डेथ क्लेम में कौन सी बातें हम कैलकुलेट करते हैं? सम एश्योर्ड, नंबर 2 बोनस। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यहाँ 2 प्रकार के बोनस है, तो यहाँ बोनस नंबर 1 आएगा एंड बोनस नंबर 2 आएगा। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एफएबी का है, फाइनल एडिशनल बोनस। इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा सा ह्यूज अमाउंट बनने जा रहा है। वो कैसा बन रहा है वो यहाँ पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, हमने ये देखा कि 55 साल से इस कस्टमर को आपके माध्यम से 4-4 लाख रुपया मिल गया और 80वें साल में उनकी डेथ हो गई, तो कितने साल हमारे साथ वो जिंदा रहे? 25 ईयर्स, करेक्ट। 25 साल वो हमारे साथ जिंदा रहे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंड पूरा टोटल अमाउंट पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे देखने की भी कोशिश करेंगे। इस पॉलिसी की जो टर्म है, इस पॉलिसी की टर्म पूरी 100 ईयर्स तक है। इस पॉलिसी की टर्म कितनी है? पूरी 100 ईयर्स तक। और आज उनका एज है 40, तो टोटल जो एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी वो 60 ईयर्स की आ जाएगी। उसमें से वो हमारे साथ कितने साल रहे उसका कैलकुलेशन यानी बोनस का पार्ट रहेगा। वो कैसा अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। नाउ सम एश्योर्ड कितना है? 80वें साल में डेथ हो गई, सम एश्योर्ड कितना है? 50 लाख। अब बोनस नंबर 1 कितना है? पूरे 15 साल उन्होंने यहाँ पे प्रीमियम भर दिया, तो वो कितना हो गया? एक साल का बोनस कितना है? 2,85,000 इंटू 15। प्लीज करो कोई, कितना आ गया टोटल? बोनस नंबर 1 2,85,000 हर साल का बोनस मल्टीप्लाई बाय 15 साल, कितना हो गया एनीबॉडी? या 42,75,000 महेश जी। थैंक यू संतोष जी। या थैंक यू वेरी मच संजय जी। नाउ 42 lakhs यहां पे अमाउंट आ गया। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो डेथ कैलकुलेशन है वो कैसा करना और डेथ कैलकुलेशन साथ में कितनी बातें जुड़ी है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे बोनस नंबर 2 जो है, जो कि एलआईसी ने इस पॉलिसी में दिया है, वो है जहां से हमने उनको पैसा देना शुरू कर दिया, 8% देना शुरू कर दिया 55 से लेके, और जब तक वो हमारे साथ जिंदा रहे 80वें साल तक, ये टोटल पीरियड रहा 25 साल का। एग्जैक्टली करेक्ट।
इस पर्टिकुलर पीरियड में LIC इसमें बोनस दे रही है और ये एजम्पशंस आ रहे हैं कि आज का जो बोनस का रेट रहेगा ऑलमोस्ट उसका 50% बोनस रेट हम PPT के बाद जिंदगी भर के लिए जमा करते रहेंगे। आई रिपीट, आज का जो बोनस का रेट है उसके लगभग 50% का बोनस का रेट का एजम्पशंस यहाँ पे निकाला जा रहा है, जो आगे आफ्टर PPT जब तक वो शख्स हमारे साथ है या 100 ईयर्स तक वो उतने रेट से हम बोनस उसके पॉलिसी अकाउंट में जमा करते जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बोनस जमा किया, एक पहले पड़ाव का बोनस हमने 42 लाख का दे दिया। अब दूसरा बोनस जो है वो क्या है ना, यहाँ पे अगर हम 50 रुपए का भी एवरेज बोनस पकड़ते हैं और उसको 50 कर देते हैं तो 25 रुपए का बोनस रेट आफ्टर PPT आ रहा है। मैं उसको और कम करता हूं, 20 रुपया पकड़ो। हर साल हमारे पॉलिसी में 20 रुपए के रेट से बोनस जमा हो रहा है। तो अभी इनका 50 लाख की पॉलिसी है, 20 रुपए का रेट, हर साल का बोनस कितना हो गया? सेम फॉर्मूला, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपया, वो आ रहा है 1 लाख। करेक्ट संतोष जी? सो 1 लाख रुपए यहाँ पे बोनस नंबर 2 हर साल का आ रहा है। और वो कितने साल हमारे साथ जिंदा रहा? 25 साल आफ्टर PPT। तो ये टोटल कितना हो गया? 25 लाख। तो 25 लाख का एक अमाउंट उसके फैमिली को मिलने वाले अमाउंट के लिए जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल बोनस देखिए, ऑलमोस्ट 67 लाख तक गया। 50 लाख की पॉलिसी 67 लाख का बोनस यहाँ पे दे रही है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट अभी है इसका FAB। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है FAB। इन जनरल FAB जैसी पॉलिसी खत्म हो रही है, FAB का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इस पॉलिसी को FAB के साथ इस कदर कनेक्ट किया गया, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि PPT खत्म होने के बाद भी, प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद भी जब ये पॉलिसी शुरू है तो एंड तक, जब तक ये पॉलिसी चल रही है तब तक हम इसका टर्म समझेंगे, इस पॉलिसी का पीरियड समझेंगे। अब इस केस में 80वें साल में उनकी डेथ हो गई, 40 साल की उम्र थी, टोटल पीरियड वो हमारे साथ कितने साल रहे? 40। ये रहेगा इस पॉलिसी का टर्म। तो 40 साल का जो भी इसका FAB का रेट रहेगा वो FAB का रेट यहाँ पे लागू पड़ेगा। और 40 साल का FAB का रेट यहाँ पे है 1775 रुपया। जीवन उमंग का FAB का जो रेट है 40 ईयर्स का, वो है 1775 रुपए का। FAB का कैलकुलेशन भी बोनस के जैसा ही है, सेम इसके जैसा है। करके देखिए, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1775 कितना आ रहा देखिए। एनीबॉडी? संतोष जी, मनोज जी? अब ये जो FAB का जो रेट है, ये रेट है 1775। फाइनल एडिशनल बोनस का रेट कितना है? 1775। अभी वो कैलकुलेशन में यहाँ पे डालना है, और वो FAB आ रहा है 88,75,000। परफेक्ट वैभव जी, 88,75,000। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, अभी क्या किया LIC ने, देखिए। नंबर 1, डेथ क्लेम की हम बात कर रहे हैं। 80वें साल में वो बुजुर्ग की डेथ हो गई और वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कितना अमाउंट छोड़ के जा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। दोनों तरीके से इस पॉलिसी को हम देख रहे हैं कि जब वो जिंदा है तो ये पॉलिसी उनके लिए क्या कर रही है, और जब उनका कुछ हो जाता है तो फैमिली के लिए एक क्या अमाउंट वो छोड़ के जा रहे हैं। और ये अट्रैक्शन है, लोगों को दिखता है, और काफी बड़ी बड़ी पॉलिसी इसमें निकल रही है। हमको इस लेवल पे इस कदर इस पॉलिसी में इन्वॉल्व होना है। इसका टोटल अगर हम करेंगे वो कितना हो रहा है? 50 लाख, 82 लाख, 25 लाख और 88 लाख कितना हो गया टोटल? या 2 करोड़, 2 करोड़। दोस्तों क्या कर दिया LIC ने, देखिए क्या एक्चुअरीज ने स्टडी करके पॉलिसी को निकाला है। देखिए 80वें साल में कोई अपने लाइफ की वैल्यू 2 करोड़ किसी को दे जा रहा है। फंटास्टिक। एंड जब वो जिंदा थे तब LIC ने उनको इस कदर संभाला है आपके माध्यम से कि हर साल 4-4 लाख रुपया टैक्स फ्री आपके माध्यम से हम देते रहे, 2 वक्त की रोटी और मेडिसिन का पैसा। नाउ 25 साल वो हमारे साथ रहे, 4-4 लाख यानी 1.25 करोड़ हमने यहाँ पे उनको दिया, और जब वो चले गए तो फैमिली के हाथ में और 2 करोड़ लगभग 100% टैक्स फ्री हम उनको फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे।
क्या जबरदस्त स्कीम है दोस्तों। एंड इस लेवल पे अगर हमको इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है तो बहुत जरूरी है, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि इस पॉलिसी को किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापे की बात आ रही है, यहाँ पे रेगुलर इनकम की बात आ रही है, और यहाँ पर खुद के बलबूते पे आगे की जिंदगी निकालने की बात आ रही है, चाहे बच्चे संभाले नहीं संभाले, चाहे जिस किसी तरीके से हो। या ये 1 करोड़ की बात आ रही है यहाँ पे, सॉरी, 1 करोड़ मिलेगा, बराबर है। तो 1 करोड़ आपने उनको दिया 2 वक्त की रोटी के लिए, एंड उसके फैमिली के हाथ में 2 करोड़ दिया। ये जो प्रोटेक्शन है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त इस पॉलिसी में मिल रहा है। तो रेगुलर इनकम देने वाले अगर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, आज इंडिया में कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है? आई रिपीट, रेगुलर इनकम गारंटेड वे में देने वाले टैक्स फ्री, दूसरा कोई नहीं है। और वो अधिकार आपके माध्यम से सिर्फ LIC ऑफ इंडिया ने आपको दिया है। आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको ये जो एजेंसी का पावर दिया है दोस्तों, निकालो उसको बाहर, और ये जीवन उमंग को सही तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करो। थिंक अबाउट इट। मैच्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्शन यहाँ पे आते रहता है, यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं है। आई रिपीट, सभी पॉलिसी हमारी बढ़िया है। एक छोटा सा कंपैरिजन अगर यहाँ पर देखें, जिस पॉलिसी में मैच्योरिटी मिलती है उस पॉलिसी की हम बात करेंगे। आज से 15, 20, 25 साल के बाद में अगर किसी पॉलिसी में मैच्योरिटी मिल गई, 50 लाख की पॉलिसी निकाली, 15 साल के बाद में उस पॉलिसी में 80-90 लाख रुपए आ गया, समझो मैं डबल पकड़ता हूँ, 1 करोड़ आ गया। वो 1 करोड़ जो पैसा यहाँ पे आएगा, 60-65वें साल में वो शख्स क्या करेगा? कहीं ना कहीं जाके लेके जाएगा और 2 वक्त की रोटी के लिए पेंशन के रूप में उसको इन्वेस्ट करेगा। यानी वो 1 करोड़ उस 60-65वीं उम्र में उसके लिए काम का नहीं है। उससे मिलने वाला जो पैसा रहेगा, जो पेंशन के रूप में 2 वक्त की रोटी के लिए उसको मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जाके वो बैंक में रख देगा, या हमारे पास आएगा LIC में जीवन शांति, जीवन अक्षय, वॉटेवर। आज बैंक के रेट्स FD के आपको पता है, आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या रेट रहेंगे, आप इमेजिन करो। समझो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि हमने 3% भी पकड़ा आज से 15-20 साल के बाद। बहुत लोग हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ से कि 15-20 साल के बाद 3% भी कहाँ मिलेगा, लेकिन समझने की कोशिश करते। तो वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने उठाया जहां से मैच्योरिटी आ गई, और जाके बैंक में रख दिया, और 3 लाख रुपया उनको हर साल आ रहा है। 1 करोड़ अमाउंट 3 लाख रुपया दे रहा है। और मेरी LIC ऑफ इंडिया की जीवन उमंग 50 लाख की पॉलिसी 4 लाख रुपया दे रही है, और वो भी जिंदगी भर गारंटेड टैक्स फ्री। और जो सो कॉल्ड मैच्योरिटी का लमसम पैसा कहीं मैं रख दूं, जहां से पैसा मुझे पेंशन के रूप में आ रहा है, वो पेंशन रूप में आने वाला पैसा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे कब तक इसकी 3% की और 2.5% की और 4% की बात चलेगी, कांड से। और अगेन वो स्ट्रगल उस उम्र में चालू होगा कि वहां से उस बैंक से पैसा निकालो, जहां पर भी 1-2% ज्यादा है वहां दौड़ो, वहां से निकालो वहां दौड़ो। क्यों? जीवन उमंग जैसा एक जबरदस्त ऑप्शन जब यहाँ पे हमने लाखों करोड़ों भारतीयों को 2 वक्त के रोटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब दिया है, तो इसको हमने क्यों नहीं रखना चाहिए दोस्तों? दोस्तों थिंक अबाउट इट, कैलकुलेशन करके देखिए। और इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो कैसा ले सकते, यहाँ पर अगर उनको 15 साल पैसा नहीं भरना तो कैसा ले सकते। आज टाइम कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स को यहाँ पर टच नहीं कर पा रहा हूँ। जब कभी मिलने की बात हो जाएगी, डेफिनेटली इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों, और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल सेल्स स्टॉक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हमको वो महत्व आज के 35, 40, 45, 50 साल के उम्र के लोगों को ये बताना है कि आप उस 15-20 साल के बाद वाले जिंदगी को इमेजिन करो, और इसका इन्वेस्टमेंट चालू करो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई मीन टू से? जब मैं 35-40 साल को मेरा बेटा दौड़ के आता है, डैडी आप कैसे हैं, बहुत देर लगा दी, और एक प्यार जताया जाता है, क्या 15-20 साल के बाद 65-70वें साल में ये प्यार मिलेगा क्या? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बच्चे ये पीढ़ी, क्या हमारे बुजुर्गों का वो जो भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, हमारे बुजुर्गों का जो कुछ भी यहाँ पर वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए काम कर रही, क्या वो सब बातें याद रखेंगे क्या? और उसी तरीके से हमारे आखिरी सांस तक हमको सपोर्ट करेंगे क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। समाज में मंदिर मस्जिद बने कोई बात नहीं, गुरुजा गुरुद्वारा बुद्ध विहार बने कोई बात नहीं। जब समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह दोस्तों कि समाज खतरे में है। आई रिपीट,
जिस समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ते जा रही है, समाज खतरे में है। और ये पर्टिकुलर पीरियड जब 65, 70, 75वें साल में बाल बच्चों के साथ खेलने का है, अपने बाल बच्चों के साथ खेलने का है, अपने घर पे आराम करने का है, और वहां अगर हमको घर छोड़ के जाना पड़े और किसी के सामने हाथ फैला के 2 वक्त की रोटी मांगना पड़े, तो हमने क्या कमाया दोस्तों? और ये पर्टिकुलर मेरी जीवन उमंग, मेरे एक्चुअरीज जिन्होंने बहुत ही डिटेल स्टडी करके ये स्कीम निकाली है, बहुत ही जबरदस्त ये स्कीम निकाली है दोस्तों। हमारे बच्चों ने, हम माँ बाप के तौर पे जो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धूप में धूप में बाप और रसोई को चूल्हे के बाजू में जब माँ जलती है, तब जाके दोस्तों औलादें पलती है। ओ गॉड क्या हकीकतें हैं, क्या सच्चाई है दोस्तों जिंदगी की। वो वक्त जहां पर मैंने रॉन्ग डिसीजंस लेके मेरे जिंदगी को आगे बढ़ाया और बुढ़ापे में मैं लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मुझे सुध बुध है, जब मैं समझ सकता हूं, जब मुझे LIC ऑफ इंडिया के इतने होनहार होशियार एजेंट्स मिलके मुझे समझा रहे कि सर आपके बुढ़ापे के लिए हमने कुछ स्कीम लाई है, करो, और मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर बुढ़ापे में जो कुछ भी मैं फेस कर रहा हूं उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, ना मेरे बच्चे और ना ही मेरे रिलेटिव्स। थिंक अबाउट इट दोस्तों। एंड दैट्स व्हाई ये बैलेंसिंग एक्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैं छोटे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, हायर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में ये गलतियां हो रही है कि वो अपने बुढ़ापे को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे अभी से। और कुछ साल पहले हमने बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा था, बहुत बड़े फैमिली का एग्जाम्पल देखा कि आज रेंट भरने को पैसा नहीं है, करोड़ों के मालिक, और रेंट भरने को पैसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम पैसा कमाते रहते हैं, तब हमारी इमेजिनेशंस को हमको इस कदर आगे बढ़ाना चाहिए कि उस समय अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आई तो क्या, कौन संभालेगा? तो अभी से सेविंग करो। और ये काम LIC ऑफ इंडिया के हम सभी खंदे वीर, हमारे एजेंट्स ही कर सकते हैं दोस्तों। LIC ऑफ इंडिया के सभी आप एजेंट्स जो काम कर रहे हो इस धरती पर, आई रिपीट, इस धरती पर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट वाला आदमी नहीं कर रहा। थिंक अबाउट इट। ना म्यूचुअल फंड वाला, ना बैंक वाला, ना पोस्ट ऑफिस वाला, ना और कोई। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 वक्त के रोटी के लिए गारंटेड वे में इनकम दे सकते हो। अपने महत्व को समझो। आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर ने जो आपको एजेंसी दी है उसको समझो, उसके अधिकार को समझो, आपकी सिग्नेचर के इंपॉर्टेंस को समझो। मेरा एजेंट आप लोग जिस किसी घर में आपके कदम पड़ते हैं दोस्तों, वो घर वहां से या तो लखपति या करोड़पति बनना शुरू होता है। क्या बात है! इतनी ताकत और किसी के पैरों में नहीं है दोस्तों भारत में। आप आपके कदम जिस किसी घर में पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो घर वहां से उसी मोमेंट से, उसी पल से या तो लखपति या करोड़पति बनना शुरू होता है। अगर आप मेरे घर पे आए ही नहीं, मेरी जिंदगी चल रही है, जो कुछ भी कमा रहा हूं घर वालों के लिए खर्चा कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं, कहाँ करोड़पति और लखपति बना मैं? लेकिन जैसे आपकी मुलाकात होगी, आप मेरे घर पे आ गए और आपने मुझे समझा दिया कि गिरीश जी आप जो 2 पैसे कमा रहे हो उसमें से 25 पैसा आज सेव करो, आगे बढ़ो। और मैंने एक छोटे से प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दिया, 2 लाख रुपए की पॉलिसी, 5 लाख रुपए की पॉलिसी, 10 लाख रुपए की पॉलिसी, और आप मेरा पेपर लेके निकल गए। उस पल से मैं और मेरा घर लखपति बनना शुरू हो गया दोस्तों। आर विथ मी? व्हाट आई मीन टू से? एक जोरदार ताली मैं आप सब लोगों को बजाना चाहूंगा, आप सबके लिए बजाना चाहूंगा, एक जोरदार ताली। आप जबरदस्त काम कर रहे हो दोस्तों, और आगे बढ़ो, करते रहो। आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर की बातें सुनो। और जिस जिस एरिया में मैं आज खड़ा हूं, कोल्हापुर डिवीजन, वाओ, ये तो ट्रेनिंग और एजुकेशन के माहिर लोग हैं। जबरदस्त काम करे दोस्तों, ये क्या बात है। थिंक अबाउट इट, आगे बढ़िए, अपने महत्व को समझिए। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लोगों को बताना इसलिए जरूरी है, जो हम बार बार बात करें, क्योंकि 2 वक्त की रोटी की गारंटी यहाँ पे हमको मिल रही है दोस्तों। थिंक अबाउट इट। बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज अभी ले नहीं सकते। दूसरी एक पॉलिसी हमको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, दैट इज जीवन आनंद। और अब जो कि हमने इस पॉलिसी को समझ लिया है, मैं जीवन आनंद आपके सामने रखता हूँ, और दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन भी मैं आप लोगों के सामने
करने वाला हूँ। दोस्तों सुनील गंगोने करके पूना में सारथी आईटी सॉल्यूशंस के, उनके साथ में वो कुछ मेरी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहुत से ट्रेनिंग्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मुझे भी वो कभी-कभी इनवाइट करते हैं। उनका नंबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कोर्सेस वो चलाते हैं और डिटेल में हम पॉलिसीज की भी बात वहाँ पे करते हैं। पूरी पॉलिसी डिटेल में, एक-एक पॉलिसी 2-2 3-3 घंटा डिस्कस होती है। इफ यू अलाउ मी सुनील जी और प्रसाद जी, अगर मुझे अलाउ कर तो उनका नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए 88888 एंड 54736, वो नंबर आप नोट कर दीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। और जो भी कोर्सेस आ रही है, क्योंकि बहुत से कोर्सेस वो लगाते हैं और डिटेल में बात होती है, तो डेफिनेटली वहां से भी आपको एक बढ़िया सा एक नॉलेज एंड डिस्कशन और कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशंस आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी का अमाउंट है 2,06,00,000 यहाँ पे जमा हो रहा है, ये 100% टैक्स फ्री है। वो फैमिली उस समय इसको चाहे तो इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। एंड ये जो शख्स है हमारा कस्टमर, अगर उनको लगा, बहुत गौर से सुनना, अगर उनको लगा कि मेरे मरने के बाद इतना बड़ा अमाउंट किसी को ना मिले, या फिर कुछ अमाउंट मिले कुछ ना मिले, तो वो भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर डेथ। जब भी उनके जिंदगी में कोई आपदा आ रही है और पैसे की जरूरत है, हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट, हमारा पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी से पैसा विड्रॉ कर सकता है। सिर्फ उसके लिए थोड़े अलग अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके बाइफरकेशंस करने पड़ेंगे, एंड तब ये जाके कहीं ना कहीं उसको गारंटेड इनकम एंड लमसम अमाउंट ये पॉलिसी सपोर्ट कर सकती है। सो आई होप कि दो तरीके से ये पार्ट में आप तक ये पॉलिसी पहुंची है। पहला, पीपीटी तक अगर कुछ हो गया तो क्या, एंड पीपीटी के बाद कुछ हो गया तो क्या। ये दोनों अमाउंट यहाँ पे सामने दिख रहे हैं और सही तरीके से ये पॉलिसी प्रोटेक्ट कर रही है हमको, क्योंकि ये रेगुलर गारंटेड इनकम दे रही है। ओके, या सो ये सुनील जी का मैं नंबर लिखता हूँ, और उमंग का जो पार्ट है अपना, यहाँ पर मैं रुकाता हूँ और अब आनंद की तरफ चलेंगे क्योंकि वक्त आगे बढ़ रहा है। तो एक बार ये नंबर यहाँ में लिख दूं सुनील जी का, 8888 54736 54736। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मुझे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था कि ये पॉलिसी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी बच्चे, क्योंकि एलआईसी इसको 90 डेज से शुरू कर रही है, और बच्चों के लिए तो पॉलिसी जबरदस्त है। 3 जनरेशन पॉलिसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। बच्चों के नाम से निकालो, पेरेंट्स उसको पेंशन के रूप में अपने तरफ रख सकते हैं, और जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, पॉलिसी बच्चे की है, पेरेंट्स पेंशन ले सकते हैं, जो पैसा आ रहा है वो ले सकते हैं। और जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, बच्चा तब तक 40-45 का हो जाएगा, उसको पूरा एक लमसम अमाउंट आगे मिलता रहेगा। तो इस तरीके से जब कभी वक्त मिले, हमारे अशोक दादा, सुनील जी और प्रसाद जी जब कभी और चांस देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तब पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी पॉलिसी जीवन आनंद, प्रसाद जी, प्रसाद जी, प्रसाद जी है। गिरीश भाई बोलिए। या गिरीश भाई सर, बोला। सॉरी, थोड़ा थोड़ा स्पीड में जाना पड़ रहा है। इज इट ओके? क्योंकि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। दूसरी भी पॉलिसी हमको समझानी, इसकी वजह से। हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज। अदरवाइज या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों दूसरी पॉलिसी हमारी जीवन आनंद, एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है ये। मेरे हिसाब से धरती पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? मैंने उमंग के लिए भी यही सेंटेंस बोला था कि धरती पर ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, और मैं आनंद के लिए भी ये बोल रहा कि ये बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है, इसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। ये हमको करना पड़ेगा। हमारे एक्चुअरीज, हमारी एलआईसी ऑफ इंडिया, ये नेशनल फेडरेशन जिस छत्र छाया के नीचे आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर चल जी रहे दोस्तों, उस नेशनल फेडरेशन का शुक्रिया अदा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस भारत की जनता के लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और जो पॉलिसीज में बदलाव आ रहे हैं, जो एलआईसी ऑफ इंडिया में बदलाव आ रहा है, वो कहीं ना कहीं नेशनल फेडरेशन के सजेशंस की वजह से आ रहा है। आई रिपीट, नेशनल फेडरेशन के सजेशंस की वजह से आ रहा है।
क्योंकि रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स एजेंट के साथ काम कर और हमारे एजेंट्स दूर दराज में गांव खेड़े में जाके काम कर और लोगों की साइकोलॉजी को समझने की बात करते हैं। वो फीडिंग जब लीडर्स को मिलती, लीडर जाके एलआईसी ऑफ इंडिया के सामने रखते हैं और चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जनता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और इन्वेस्टमेंट्स को इंप्रूव करने में नेशनल फेडरेशन का बहुत जबरदस्त हाथ है। मैं आपके माध्यम से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए और एनएफआईडब्ल्यू नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स के लिए जोरदार ताली यहाँ पर बजे और उनका रिस्पेक्ट आपके दिलो दिमाग में जिंदगी भर रहे दोस्तों। सो जीवन आनंद एक बढ़िया पॉलिसी है ये, और इनकी जो बेनिफिट्स है वो बहुत अलग लेवल पे जाते हैं। उसको अपन यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1 है, इसमें लमसम अमाउंट मिल रहा है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक लमसम अमाउंट मिल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लमसम अमाउंट किसी पर्टिकुलर पीरियड में मिले जो उमंग में नहीं दिखने मिली, इजंट इट, एज ए ऑफिशियल रिकॉर्ड। नाउ ये जो पर्टिकुलर लमसम अमाउंट है, ये जो फंड है, ये फंड बहुत सी बातों में काम में आ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए काम में आ सकता है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए काम में आ सकता है, रिटायरमेंट फंड करके काम में आ सकता है, और बच्चों को एक स्टार्ट इन लाइफ, अगर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है तो माँ बाप एक बढ़िया सा फंड उनको दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट इस पॉलिसी में है और एक लमसम के माध्यम से ये पॉलिसी वहां पे सपोर्ट करती है हमको। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जीवन उमंग के साथ। इसका मैं एक छोटा सा कंपैरिजन, जिसको मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जुगलबंदी, जीवन उमंग और आनंद की जुगलबंदी करके एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने। तो उस तरीके से कुछ पार्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखता हूँ और फिर आपके समझ के लिए, आपके अधिकार के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जुगलबंदी छोड़ता हूँ कि किसके लिए हमने ये अप्लाई करना चाहिए। अरे विद मी फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा उमंग अपने आप में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, वैसा आनंद भी रहेगा। तो ये किसको देना चाहिए वो आपके अधिकार में, आपके एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। सो ये पॉलिसी मिल रही है 18 साल से 50 साल की उम्र के लिए। ये पॉलिसी मिल रही है 18 से 50, करेक्ट। सब कुछ है यहाँ पर, एक्सीडेंटल बेनिफिट है, क्रिटिकल इलनेस है, टर्म राइडर, एवरीथिंग सभी पॉलिसी में है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका आनंद का, डेथ में इसकी वैल्यू बन जाती है 125%। इस पॉइंट को समझना है। जैसा कि हम आज थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं तो इस तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। इसका डेथ बेनिफिट जो है वो है 125%। इस पॉइंट को हम ख्याल में रखेंगे और फिर आगे का प्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। ओके, या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 40 साल की उम्र, एक लेवल पे इस पॉलिसी को समझते। समझो ये पॉलिसी 21 साल की है, वो शख्स एग्जाम्पल लो 50 लाख का पॉलिसी निकाल रहे, सेम अमाउंट ले रहे, वो प्रीमियम भर रहे, यहाँ पे उनको बोनस दे रहे। ये सिलसिला पूरा 21 साल तक चलेगा और 21 साल में यहाँ पे एक मैच्योरिटी आ जाएगी, करेक्ट। अब ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है इसमें 3 बातें हैं। एक तो समय छोड़े यानी पॉलिसी का अमाउंट है, फिर बोनस है पूरे 21 साल का, और तीसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। ये 3 चीजें यहाँ पे मिल रही है। ये जो लमसम अमाउंट है, अब जैसे 40 साल की उम्र में 21 साल की एज, 61 एज में ये पूरा लमसम उनके हाथ में जा रहा है, जो 21वें साल में लगभग ये 1 करोड़ के आसपास रहेगा। इस पॉलिसी की कैलकुलेशंस अलग लेवल पे मैं ले रहा हूं, इसको इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। 50 लाख की पॉलिसी 21वें साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ अमाउंट यहाँ पे हाथ में दे रही है। ये पूरा लमसम उनको मिल रहा, ये पूरा टैक्स फ्री है। एंड 61 एज से लेके आगे के पूरे पीरियड तक यानी 100 एज तक उस पर्टिकुलर कस्टमर को अगर कुछ हो जाए तो और एक बार 50 लाख रुपया उनके नॉमिनी को हम वापस दे रहे। ये है पॉलिसी का स्ट्रक्चर, करेक्ट। नाउ 1 करोड़ 50 लाख की पॉलिसी निकली, मैच्योरिटी में 1 करोड़ दे दिया, और उसके बाद भी 61 से लेके 100 ईयर्स तक एक इंश्योरेंस चल रहा है यहाँ पे,
जो LIC ऑफ इंडिया प्रीमियम भर रही है वो आगे बढ़ा रही है, और उस शख्स को किसी भी उम्र में कुछ हो जाए तो घर वालों को और एक बार 50 लाख मिलता है। एग्जाम्पल 80वें एज में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो और एक बार 1 करोड़ हमने उनको दे दिया, और 80 एज में जब डेथ होती तो और एक बार उसके नॉमिनी को हम 50 लाख रुपए देंगे, और ये भी टैक्स फ्री रहेगा। यह है इसका स्ट्रक्चर, करेक्ट। इसका कंपैरिजन मैं उमंग के साथ आप लोगों को करना चाह रहा हूं, और वही आज के डिस्कशन का मेन पॉइंट है। ओके, वो ये है, समझो 40 एज कॉमन ले रहे हम, उमंग क्या कह रही है, 15 साल प्रीमियम भरो। गिरीश भाई, ऑडिओ आवाज येत नाही. प्रसाद भाई, गिरीश भाईंचा आवाज येत नाही. हो, त्यांचा आवाज येत नाही. म्यूट झालेत बहुतेक ते. हेलो, अनम्यूटची रिस्ट्रिक्ट होत. हा गिरीश भाई, आला आला आवाज. आली आवाज। हाँ, हा कुछ आता बरोबर. या थैंक यू, कुछ कनेक्शन गया था शायद, लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, नो इश्यूज. या ओके, क्लियर अभी? हेलो, यस सर, यस सर. आवाज क्लियर है Yes, सर? फीचर दिख रहा है वहां पे? यस सर, यस सर, यस सर. या थैंक यू, आगे कंटिन्यू करें सर। व्हेरी क्लियर. हाँ सर, हाँ सर. या थैंक यू वेरी मच। नाउ हम बात कर रहे थे जीवन उमंग और आनंद की। ₹50 लाख की पॉलिसी है जीवन उमंग, हमारा कस्टमर है 40 साल का, अब वो 4 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे भर रहे हैं, तो हम इसमें 4 लाख रुपए का प्रीमियम का एक कॉमन अमाउंट पकड़ेंगे। समझो 4 लाख भर रहा है तो उनको उमंग आ रही है 50 लाख की, आज 40 साल की उम्र है, और यही प्रीमियम अगर 4 लाख का प्रीमियम अगर वो आनंद में भर रहे हैं, और इस पॉलिसी को आनंद को अगर हम एज ए रेगुलर इनकम पॉलिसी कन्वर्ट करके, आई रिपीट, रेगुलर इनकम पॉलिसी में अगर कन्वर्ट करके हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमको इसको बायफरकेट करना पड़ेगा। तो पॉलिसी को हम यहां पे बायफरकेट कर रहे हैं, और 4 लाख रुपये में जितने की समय एश्योर्ड की पॉलिसी आएगी उस पॉलिसी को हम यहां पर नंबर ऑफ पॉलिसी में डिवाइड कर देंगे। अब 40 साल की उम्र है, 4 लाख का प्रीमियम दे रहे तो उमंग आ रही है 50 लाख की, और 4 लाख का प्रीमियम अगर आनंद में देंगे और उसको बायफरकेट करेंगे तो सम एश्योर्ड बन रहा है, पॉलिसी बन रही है 70 लाख की। एट प्रेजेंट पॉलिसी की वैल्यू बन रही है 70 लाख की। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फिगर में मत जाइए, 2 लाख 2 लाख 5 लाख का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल क्या कैलकुलेट करके देख सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो उसको कैलकुलेट करके देखना आप। और विथ मी व्हाट है दोस्तों? ओके, सो 4 लाख का प्रीमियम अवेलेबल है भरने के लिए, तो 70 लाख का समय छोड़ा रहे। उमंग दे रही है 50 लाख, आनंद दे रही है 70 लाख का रिस्क कवर। कल अगर कस्टमर को कुछ हो गया तो उमंग 50 लाख समय छोड़ देगी और बोनस देगी। आनंद में अगर कल कुछ हो गया तो आनंद 70 लाख का 125% निकालेगी, 125 टाइम्स बनाएगी उसको, 125 टाइम्स प्लस बोनस देगी। तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमियम भरने के पीरियड तक, समझो यहाँ 15 साल का प्रीमियम हम भर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 15 साल की पहली पॉलिसी रखेंगे, तो 15 साल के पीरियड में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आनंद रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू
वैल्यू थोड़ी आगे बढ़ा रही है। और विथ मी फ्रेंड्स, नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 15 साल के बाद का पीरियड कैलकुलेट करते। अब जैसा मैंने बोला कि रेगुलर इनकम के दृष्टिकोण से इसको अगर हमको आगे बढ़ाना है आनंद को, तो हम इसके बाइफरकेट कर देंगे पॉलिसी। तो 15 साल के बाद में 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस तरीके से इस पॉलिसी के हम 70 लाख की पॉलिसी के 20 पॉलिसीज का बाइफरकेटिंग करेंगे। 70 लाख समय शुल्क को 20 पॉलिसी में बाइफरकेट करेंगे, तो एक पॉलिसी निकल रही है 3.5 लाख की। 3.5 lakhs की पॉलिसी बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 20 इट कम्स टू 70 lakhs। और विथ मी एवरीबॉडी, उद्देश्य क्या है? रेगुलर इनकम के लिए हम आनंद को कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हर पॉलिसी के पीछे हो सकते हैं। तो अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है कि मैच्योरिटी के बाद एक रेगुलर इनकम आता रहे या पर्टिकुलर पीरियड के बाद रेगुलर इनकम आता रहे, ऐसा हमको आनंद को कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 4 लाख कस्टमर के पास इन्वेस्टेबल अमाउंट है, 40 साल की उम्र है, तो देखा हमने कि उमंग 50 लाख की आ रही है और आनंद 70 लाख की आ रही है, तो हमने 70 लाख को 20 पॉलिसी में बायोफरकेट कर दिया। पहली पॉलिसी हमने बना दी और यहाँ पे हम उनको अभी अमाउंट देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये जो पहली पॉलिसी रहेगी 3.5 लाख की, इसकी मैच्योरिटी जो आ रही है, हम 16 साल से चालू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली पॉलिसी का, गौर से सुनना मुझे, पहली पॉलिसी का मैच्योरिटी यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 3.5 लाख की पॉलिसी का लगभग 5,75,000। उमंग क्या दे रही है? 4 लाख। आनंद कितना दे रही है पहली पॉलिसी? 5,75,000। अब इसमें और एक बात यह है कि बाकी की जो 19 पॉलिसी बची उसका प्रीमियम भी यहां से भरना पड़ेगा, क्योंकि उमंग में प्रीमियम भरना बंद हो गया, लेकिन आनंद में तो प्रीमियम भरना चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक पॉलिसी कितनी बना दी? 20 पॉलिसी बना दी, तो पहली मैच्योर होगी, लेकिन 19 का तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट आ रहा है उसमें से हम 19 पॉलिसी का प्रीमियम भर देंगे और बाकी अपने पास कस्टमर रख देगा। फिर 16वें साल में दूसरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, वो लगभग यहाँ पे 10-15 हजार रुपए बढ़ा के देगी, 5,85,000 देगी मैच्योरिटी। 17वें साल की पॉलिसी 6 लाख रुपए देगी। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अब आनंद में हर साल एक एक पॉलिसी मैच्योर होते होते अमाउंट को इंक्रीज करना शुरू कर देगी। उमंग 4 लाख पे फिक्स है और 4-5 साल के बाद ये जो अमाउंट है बाकी के पॉलिसी का प्रीमियम भरना, वो अब प्रीमियम भरने के बाद भी अमाउंट जो रहेगा वो 4 लाख के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। उमंग में जो 4 लाख मिल रहा है, आनंद भी 4 लाख से ज्यादा कैश इन हैंड देना चालू करेगी, यानी बाकी के पॉलिसी का प्रीमियम भर के भी जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट कहीं ना कहीं उमंग से ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। अब दो बातें क्या हो रही है कि उमंग 4 लाख रुपया दे रही है, आगे का जो इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई रहेगा, घर के बढ़ते खर्चे रहेंगे, जो कुछ भी है वो यहाँ पे 4 लाख में हमको एवरी ईयर बिठाने पड़ेंगे, ये फिक्स है। आनंद क्या बोल रही है? एवरी ईयर इंक्रीजिंग रेट में, बढ़ते हुए रेट में यहाँ पे आप मैच्योरिटी का अमाउंट ले सकते हो। और गेटिंग मी व्हाट आई मीन टू से? नाउ लास्ट पॉलिसी की मैं बात करूंगा, 20वीं पॉलिसी। देखिए, ये 20वीं जो पॉलिसी रहेगी जिसका टर्म बहुत लंबा रहेगा, वो 3.5 लाख की पॉलिसी है, उसका मैच्योरिटी यहाँ पे लगभग 17 लाख रुपए तक जाएगा। क्या कहा मैंने? हर साल एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है, तो 5.5-6 लाख से मैच्योरिटी अमाउंट चालू हो गया 3.5 लाख का। बढ़ते 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 हर एक पॉलिसी मैच्योर होते होते आखिरी पॉलिसी जो 3.5 लाख की मैच्योर होगी, उसका अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा 17-17.5 लाख। अब ये जो उमंग का जो पैसा है वो पैसा 4 लाख फिक्स है, आनंद का जो पैसा है मैच्योरिटी का एवरी ईयर इंक्रीजिंग रेट में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महंगाई को सपोर्ट करने के लिए, घर के खर्चों को सपोर्ट करने के लिए, इमरजेंसी फंड करके सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी बातों को सपोर्ट करने के लिए ये पैसा काम में आ सकता है। एंड कस्टमर को अगर कल कुछ हो जाए तो जितने पॉलिसी बाकी बची है वो अमाउंट प्लस जितनी पॉलिसी बाकी मैच्योर होना बची है वो पॉलिसी प्लस
70 लाख का फ्री इंश्योरेंस तो कभी भी रेडी है, 70 लाख तो उनके फैमिली मेंबर्स को अमाउंट मिलने वाला है। और गेटिंग मी व्हाट आई मीन टू से दोस्तों, ये जुगलबंदी जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसमें दो अलग बातें हैं। कौन से कस्टमर को क्या जचेगा, हमारा हर प्रोडक्ट अच्छा है, हमने उसी तरीके से हर प्रोडक्ट को आगे रखना चाहिए। बहुत डिटेल स्टडी जरूरी है। ये जो उमंग है, ये आनंद है, मैं 15 से 16 तरीके से आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। आई रिपीट, 15 से 16 तरीके से। मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूँ, लेकिन ऐसा डिटेल में हमको उतरना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेगी और एक दूसरे से हमको गाइडेंस लेके हमको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता हमारे सिवा और कोई दूसरा गारंटेड वे में प्रोटेक्ट नहीं कर रहा दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि हम वहां तक पहुंचे, आगे बढ़ते रहे। नाउ ये पॉलिसी क्या कर रही है, टोटल अगर मैं कैलकुलेशन करूं, इसका जो भी मैच्योरिटी टोटल आ रही 20 पॉलिसी की, अगर उसका मैं कैलकुलेशन करूं, ये कहीं ना कहीं उमंग से मिलने वाले पॉलिसी से 1.25 करोड़ ज्यादा जा रही है। आई रिपीट, ज्यादा जा रही है। अब ये क्या बोल रही है आनंद, जब आप जीते जी जिंदगी जी रहे हो, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूं। उमंग क्या कह रहा है, आप जीते जी 4 लाख लीजिए, आपको कुछ होने के बाद उस फैमिली के लिए, उस नालायक फैमिली के लिए या अच्छी फैमिली के लिए, जो भी है, उसके लिए मैं 2 करोड़ दे रही हूँ। अरे विथ मी व्हाट आई मीन टू से, ये एक बहुत ही ताकतवर डिफरेंस दोनों पॉलिसी में अलग अलग लेवल पे है। आनंद, अगर मैं इस लेवल पे बायफरकेट करके आगे जा रहा हूं, तो मेरे बुढ़ापे के लिए, बढ़ते खर्चों के लिए, मेडिसिन के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए इंक्रीजिंग वे में सपोर्ट कर रही है। और उमंग मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को 2 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड देके जा रही है। और मुझे वो 30,000 रुपया महीना, 35,000 रुपया महीने में पूरी जिंदगी काटने के लिए बता रही है। दोनों एक अलग अलग लेवल पे जा रही है दोस्तों, थिंक अबाउट इट। तो इस तरीके से ये जुगलबंदी को अगर सही तरीके से डिटेल में हमको जाना है, बहुत टाइम लगने वाला है। आज जो कुछ भी यहाँ पर मैं आपके सामने रख सका हूँ, वो कोशिश किया मैंने बहुत कम टाइम में। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर की बातें सुने, क्योंकि वो धागा ही था, थिंक अबाउट इट, वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे जिंदगी भर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हजारों एमडीआरटी, सीओटी, टीओटीज है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर के गाइडेंस से आगे निकले हैं, और वो आज सितारे बन के चमक रहे। लेकिन वो धागे की तरह सबको पिरोए रखने का काम जो एक रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर कर रहा है और छुप रहा है अपने उस मोतियों के अंदर, उस शख्स को मानिए, उसको जानिए, और उसके किसी भी बात को आप कभी रिफ्यूज मत करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए दोस्तों। क्योंकि ये ऐसा शख्स है जो जिंदगी भर दिन रात आपके तरक्की की बात कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए दोस्तों। ये शख्स कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन में बंधा है, आपसे बिछड़ जाएगा। एक पर्टिकुलर 60 एज के बाद ये आपसे बिछड़ जाएगा, और आपके हाथ में उन्होंने जो एक महत्व का बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एजेंसी का टूल दिया है, वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते रहने वाली है। एंड दैट्स व्हाई आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर की कद्र कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को समझिए, और जब तक आपके साथ है, उनके नॉलेज का और उनके सपोर्ट का पूरा फायदा लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मैं सुनील जी, प्रसाद जी और मेरे प्रेरणा स्रोत अशोक दादा जी का परमिशन लेके आज के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त भी हो चला है। और हेलो या सर 1 मिनिट. थैंक यू। आपल्या नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे एखाद्या आपण क्वेरी घेऊया, क्वेश्चन आन्सर्स घेऊया. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाकू शकता, किंवा हँड रेज केला तर तुम्हाला 2 प्रश्न आपण घेऊया. गिरीश भाई, इफ यू परमिट, ये सर, दोन एज यू विश. म्हणजे टेक्नॉलॉजी आपल्याला सपोर्ट करत असेल तर देखिए कोई होय, प्रॉब्लम होय. नहीं, क्योंकि हाँ आवाज और ये सब बातें इसकी वजह से, प्लीज नो प्रॉब्लम. नाही, चॅट बॉक्स मध्ये टाका प्रश्न तुमचे, किंवा हँड रेज करा, मग एखाद्याला अनम्यूट करता येईल आपल्याला. यस, श्योर 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 श्योर.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुछ फीडबैक्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। या ग्रेट सेशन, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर प्रॉपरली दोस्तों, आगे बढ़िए, जबरदस्त तर काम करना है। तर फक्त आता काय की प्रश्न अजून कुणाचा आलेला नाही, 2 हँड रेज होतात. तितक्यात मलाच एक प्रश्न पडलाय, मी तुम्हाला विचारतो. प्लीज आपण प्लीज। जो आता शेवटी जुगलबंदी सांगितली, त्याच्यामध्ये जर 15 वर्षाची एक पॉलिसी 35 लाखाची आणि त्याला सेटलमेंट ऑप्शन दिला आणि 25 वर्षाची दुसरी पॉलिसी, त्याला परत 10 वर्षाचा सेटलमेंट ऑप्शन दिला, तर हो, त्याचं वर्किंग कसं होतं याचंही थोडंसं त्याचे वर्किंग चांगलं होईल नक्की. पण हे जे वर्किंग आहे म्हणजे बायफर्केशन करून आपण जे वर्किंग करू शकू ना, ते हो. जास्त. कारण सेटलमेंट ऑप्शनला कसं होतं की अमाऊंट ती फिक्स झाली तिकडे, करेक्ट. म्हणजे ती ती खूप जास्त वाढणार नाही. एलआयसी जसं 4% विचार करते की अमाऊंट जी आपण एलआयसी कडे ठेवू त्याच्यावर 4%, 4.38% आपल्याला मिळत जाईल दरवर्षी, आणि बरोबर. आपण आपली अमाऊंट देत राहू, पण ती सुद्धा फिक्स असेल. आपण सेटलमेंट ऑप्शन मधनं घेतलेली अमाऊंट सुद्धा फिक्स आहे. आपण 10 वर्षाचं इन्स्टॉलमेंट केलं, 40 लाखाचं अमाऊंट एक्झाम्पल, तर 4 लाख दरवर्षी मिळते आपल्याला, ती फिक्स आहे. करेक्ट. माझं हे वर्किंग असं आहे की इथे मॅच्युरिटी एव्हरी इयर वेगवेगळी येत असल्यामुळे अमाऊंट दरवर्षी वाढत चालली आहे, जी इन्फ्लेशनला आणि होणाऱ्या खर्चांना सपोर्ट करत चालली आहे. बरोबर बरोबर. अरविंद मी सर, येस येस. थँक्यू. हँड रेज केलेला आहे सुधीर यादव. सुधीर अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. थँक्यू सुमित चव्हाण जी, थँक्यू व्हेरी मच. सागर जी, थँक्यू. सागर कवले जी, थँक्यू व्हेरी मच. सुधीर अनम्यूट करा. या राधा, थँक्यू. गिरीश सर. येस सर. हा, देवेंद्र. या देवेंद्र सर. चॅट बॉक्स मध्ये एक प्रश्न दिसतोय. हा वाचा की प्रश्न त्यांनी प्लीज. 2 वेळा रिपीट केलेला म्हणून मी बोलतो. तर त्यांनी please. असं विचारलेलं की हाऊ कॅन वी कम्पेअर यांग विथ एनपीएस. तर यांगच्या त्यांना उमंग म्हणायचं असावं, YANG असं त्यांनी लिहिलंय. तर त्यांना असं Okay. विचारायचं असावं की हाऊ कॅन वी उमंग कम्पेअर विथ एनपीएस. एनपीएस एनपीएस न्यू पेन्शन स्कीम, नॅशनल पेन्शन स्कीम. ते परत डिटेल मध्ये जाईल मग, कारण न्यू पेन्शनला पण एक लिमिट आहे ना सर, उमंगला काही लिमिट नाहीये. बरोबर आहे. करेक्ट. बरोबर. हा, दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी आहे की एनपीएसचा फंड इन्क्रीज होत नाही, एका पर्टिक्युलर पिरियड नंतर तो इन्क्रीज होत नाही, तो फिक्स झाला आणि तिथून पेन्शन मिळते. उमंग दरवर्षी वाढत चालले, कारण आपण इथे बोनस देतो, इथे फायनल ऍडिशनल बोनस आहे, तर तो एव्हरी इयर इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे आपण जे अमाऊंट बघितलं, 80व्या वर्षी डेथ झाली तर 2 करोड आहे, प्लस 4 लाख आपण देतच आहोत. 70व्या वर्षी डेथ झाली तर 1.5 करोड कुठे नाही गेला. 65व्या वर्षी डेथ झाली तर 1 करोड कुठे नाही गेला. तर तो जसा वाढत जाईल, समजा त्यांची डेथ 85 इयर्स ला झाली तर कमीत कमी 2.25-2.5 करोड आपण देऊ. एनपीएस ला असा अमाऊंट होणार नाही. करेक्ट. नंबर Yes. 2, एक टॅक्सेशनचा जो भाग आहे त्याच्यावर आपल्याला लक्ष द्यायला लागले, कारण हे सगळेच्या सगळे उमंग मधनं आलेला सगळा पैसा टॅक्स फ्री आहे. 4 लाख सुद्धा टॅक्स फ्री आहेत, लमसम येणारा पैसा सुद्धा टॅक्स फ्री आहे. असं प्रॉडक्टच नाहीये धरतीवर. करेक्ट. सुधीर यादव बोला. नमस्कार सर. नमस्कार. ग्रेट सर, इन्फॉर्मेशन मिळाली, सगळ्यात महत्वाचं. उमंग बद्दल आता मी 4 PPT एका व्यक्तीला दिलेले, ऑलरेडी माझा 3 लाख प्रीमियम आलेला आहे त्यात. क्या बात आहे. आता व्हेरी गुड. आपण जे 57 बोनस रेट पकडतो 15 एजला, ठीक आहे, पीपीटीला, हो. आपण तो 13 लाख किती पकडावा 13 काय पीपीटी? फॉर 13 पीपीटी. हा, म्हणजे ते रिड्यूस सम एश्युअर्ड आपण म्हणताय की 13च वर्ष पैसे भरले तर ओके. असं झालं ना ते, म्हणजे तुम्ही म्हणालात की 13 वर्ष पैसे भरले, बरोबर ना? नाही 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 आणि 30, ठीक आहे. करेक्ट. 30 म्हणतात सर. 30. 30. अच्छा, PPT 30, 30. Yes, ओके, की 30 ला 46 रुपीज आहे. 46 रुपीज. हा, ओके सर. ओके सर. मी हा चार्ट तुम्हाला पाठवू का सर? आपण म्हणजे सुनील सरांना किंवा प्रसाद सरांना मी चार्ट पाठवू. हा, पाठवा सर, पाठवा. या, मी बोनसचा चार्ट पाठवतो, जिथे करंट बोनस आहे सगळ्या पीपीटीचा आणि सगळ्या एज ग्रुपचा आणि एफईबीचा. तो एक चार्ट तुम्ही पाठवून देतो. मला सर प्लीज मागचे स्क्रीन फोटो घ्यायचे. प्लीज घ्या. अशोक दादांचं जे स्वप्न होतं की कोल्हापूरच्या त्या मोठ्या हॉलमध्ये आपल्याला भेटायचं होतं. आपण जबरदस्त म्हणजे एकमेकांना भेटून प्रत्यक्ष समोर राहून मस्त एज्युकेशन घेतलं असतं.
मातेच्या चरणी आपण प्रार्थना करूया की लवकर तसा चान्स मिळेल. गिरीशभाई माता अंबाबाईने बोलवलेलं आहे तुम्हाला. सर एक वाक्य बोलतो. प्लीज. मंदिर तो बहुत देखे, LIC है, मंदिर नहीं देखा. क्या बात हॅलो. है, क्या बात. येस, आणखी कोणाचा प्रश्न आहे? चंद्रकांत शिंदे. हा सर. चंद्रकांत शिंदे. हा नमस्कार सर. या नमस्कार. सर मला थोडा डाऊट होता. सर एको येतोय आवाजात एको येतोय. सर बाकीच्यांचे थोडे अनम्यूट करायला लागेल. म्यूट करायला लागेल सर. अजय काजवे. नाही माझ्याकडे एकच डिव्हाइस चालू आहे, बाकी सगळे म्यूट आहेत. या प्लीज. येस सर. हा माझी शंका अशी होती सर, उमंग मध्ये 15 वर्षानंतर पैसे भरायची जबाबदारी कुठली कस्टमरची राहत नाहीये, बरोबर. त्यामुळे ते त्याला बरं वाटतंय. करेक्ट. पण आनंद मध्ये मिळालेल्या पैशातून परत रिफंड प्रीमियम भरताना त्याची मानसिकता Correct. तशी टिकून राहील का, हा थोडा मला डाऊट आहे. फंटास्टिक. हा एक मुद्दा. करेक्ट. आणि दुसरी गोष्ट, इकडे कॉन्स्टंट इन्कम मिळते हे तुमचं म्हणणं मला खूप रास्त पटलं. पण डे बाय डे वाढत जाणारी त्याची जी समयशोध रक्कम आहे ती मात्र खूप हेवी वाढते. दुसरी गोष्ट, इकडे मला 20 पॉलिसी मध्ये सरेंडर करायचं झालं तर मला बोनसला लॉस व्हायची शक्यता वाटते आनंद मध्ये. सरेंडर म्हणजे सरेंडर करायची झाली तर. ओके. पण इकडे उमंग मध्ये मात्र मला एक 10-15 वर्षानंतर मी अमाऊंट घेतल्यानंतर सरेंडर करताना मला त्याच्यामध्ये लॉस वाटत नाही. तर Exactly. थोडं क्लिअर करावं ते. नाही डेफिनेटली तुम्ही जे पॉईंट शोधलात ते एकदम परफेक्ट आहेत. मला असं म्हणायचं आहे की आज समाजामध्ये हा पॉइंट किंवा ही स्टडी का केली, आज बऱ्याचशा ठिकाणी आपण जेव्हा लोकांसमोर बसतो पॉलिसी काढायला, लोक असं म्हणतात की मला माझा पैसा मला एन्जॉय करायचा. आर विथ मी? येस ते सर. खूप अगदी खरं आहे. घरच्यांचं काय, फॅमिलीचं काय ते आपलं बघून घेतील. मला माझा पैसा कामात आला पाहिजे. म्हणून मी एक छोटंसं कॅल्क्युलेशन इथे करायचा प्रयत्न केला. प्रत्येक पॉलिसीमध्ये आपले काही बेनिफिट्स आहेत, आपले काही तोटे आहेत. त्या पद्धतीने दोन्ही स्कीम्स वेगळ्या आहेत. डेफिनेटली उमंग Yes, sir. आहेच, आपल्या ठिकाणी आहेच. पण असं बरेचदा होते. आता एक थोडंसं आता आपल्याला फार वेळ कमी आहे, पण बोलायला भरपूर आहे. एक गोष्ट अशी आहे की बरचसं आपलं हे जनरेशन आता लग्न करण्याचं वय पुढे ढकलत चाललंय आणि त्याच्यामुळे इश्यूज किंवा मुलं होण्याचं प्रमाण पण थोडंसं कठीण होत चाललंय. अरे विथ मी? आणि एक आपण आजपासून 15, 20, 25 वर्षांनंतरचा काळ असा बघणार आहोत जिथे कदाचित फक्त नवरा बायको जास्त असतील. कारण बरोबर सर. लग्नाचा वेळ ते पुढे करतायत आणि त्याच्यामुळे त्याला त्याचा पैसा त्याच्या जगण्यापर्यंत महत्वाचं असणं म्हणजे मग ही आनंद या पद्धतीची पण परफेक्ट होऊ शकते. येस सर. पण अगदी बरोबर. समजा- क्लिअर झालं सर मला. पण समजा जबाबदाऱ्या असलेला व्यक्ती असेल, ज्याला एक मोठं कुटुंब आहे आणि त्याच्या मरणानंतरही कुटुंबाला पैसे मिळावे, उमंग आपल्या ठिकाणी एक स्ट्रॉंग रॉक पद्धतीने उभं राहीलच. दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. माझं Yes, एक yes, वाक्य असं होतं की तुम्ही कोणाला हे देऊ शकता, कोणाशी बोलून हे महत्व कोणाला पटवून सांगू शकता, हे वैयक्तिक दृष्ट्या वेगवेगळं राहणार आहे. थिंक अबाउट इट. पण ही ताकद बाहेर निघाली पाहिजे ना, आपल्या प्रत्येक प्रॉडक्टची बरोबर. ताकद बाहेर निघाली पाहिजे. म्हणून मी समोर ठेवायचा प्रयत्न केला. आपण एक्झॅक्ट त्याला Yes, sir. कम्पेअर करत नाहीये. आपण एक्झॅक्ट त्याला हे म्हणत नाही की उमंग बरोबर नाही किंवा ही बरोबर नाही. लोकांसमोर हे पर्याय ठेवणं आपली गरज आहे आणि आपलं ते काम आहे, आपलं कर्तव्य आहे. आर विथ मी फ्रेंड्स? येस. सर आपण हे मिक्स दिलं तर चालू शकेल का? क्या Combination? बात है. आता तुम्ही बघा किती मस्त तुम्ही स्वतः शोधलात एक पॉइंट. क्या बात है. मी तुमच्याकरता टाळी वाजवतो. ये हुई ना बात. येस असं सर. आपल्याला थँक्यू सर. उतरायचं. थँक्यू. करा ना बरोबर. कॉम्बिनेशन. 25 लाख है, 25 लाख Yes. है. क्या प्रॉब्लेम है? 50-50. येस बिल्कुल सर. कोई प्रॉब्लेम. येस. ग्रेट. प्रसादभाई किती आणखीन एक घ्यायचा शेवटचा प्रश्न? प्रसादभाई, एक शेवटचा प्रश्न घ्यायचा. मित्रांनो, काही कोर्सेस सॉरी सर, काही कोर्सेस सुरू होत आहेत. सारथी IT सोल्युशन्स ना, सुनील गंगोने ज्यांचा नंबर येतोय, तुम्ही त्यांचा नंबर लिहून घ्या प्लीज. त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. तुमचा हाय त्यांच्या नंबरवर सोडा. हॅलो करा त्यांना आणि तुम्हाला ते कोर्सेस सांगतील सगळं. त्या पद्धतीने पण तुम्हाला लगेच ते नॉलेज आणि सगळ्या डिटेलमध्ये एक ट्रेनिंग तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. हे जुगलबंदी वगैरे आम्ही खूप केले. गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही कोर्सेस करतो आहोत आणि भरपूर पुणे, नाशिक, सातारा, महाराष्ट्रातल्या बरोबर आणि इंडियातल्या बऱ्याच एजंटांनी याचा फायदा घेतलाय. उमंग मी असं म्हणू शकेन की पुण्याला आमचे 3-4 वर्षापासून कोर्सेस चालू आहेत. पुण्याला भरपूर एजंटांनी 5-5, 6-6, 10-10 लाखाचा प्रीमियम
अटेंड करून डिस्कशन केल्यानंतर आणायला सुरुवात केल्या मित्रांनो. सगळ्यांनाच आपल्या शुभेच्छा आहेत. सो कनेक्ट व्हा सुनील सारथी आयटी सोल्युशनचे सुनील जी आहेत त्यांच्या नंबर सोबत, आणि तुमचे काय असतील प्रश्न किंवा जे काही ट्रेनिंग असतील ते त्यांना सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि कोल्हापूरला माझा आता हक्क निर्माण झालाय, मी कधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेनच, काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्याबद्दल. येस. प्रसादभाई, आपण प्रश्न उत्तर थांबूया ना इथं? हो हो. ओके. बरोबर. येस. आजचा जो कार्यक्रम आहे त्याचं अनालिसिस आणि वोट ऑफ थँक्स सादर करण्यासाठी SW काळवीट इन्स्टिट्यूटचे प्रिन्सिपल शरदभाई वनबट्टेंना मी आमंत्रित करतो. शरदभाई प्लीज. थँक्यू अमित जी. येस. शरदराव थँक्यू प्लीज. मारुती. थँक्यू रमेश जी. हॅलो. हा शरदराव, येस ऐकू येते, बोला. सर्वांना नमस्कार. आज खरोखरच गिरीशबाईंनी अगदी कमी वेळेमध्ये आमच्या नॅशनल फेडरेशन आणि काळवीट इन्स्टिट्यूट मार्फत जे सेशन आम्ही आयोजित केलं, पहिलं सेशन आपल्या एजंट बंधू आणि भगिनी करता आम्ही घेतलं, आणि एक लाजवाब लोक आपले एवढे खुश आहेत एजंट मंडळी की प्रत्येकाचा जर आपण अभिप्राय बघितला तर एवढा काय उदंड प्रतिसाद मंडळींनी दिलेला आहे. आणि मुळात ही सगळी पॉझिटिव्ह मंडळी आहेत सेशन जॉईन करणारी, कारण पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये जवळ 500चा आकडा पार केला, आणि अगदी पहिल्या मिनिटामध्ये सगळी सूत्र गिरीशबाईंनी आपल्या ताब्यात घेतली. त्यांचं प्रभावी व्यक्तिमत्व आणि प्रभावी प्रेझेंटेशन त्यामुळे सगळेजण समोरित झाले, आणि घरी बसून सुद्धा प्रत्येकाने जे काही बारकावे होते या प्रेझेंटेशन मधले ते सगळ्यांनी पहिल्यांदा गिरीशबाईंनी प्रत्येकाला पेन आणि वही हातामध्ये घ्यायला लावली, आणि फक्त आम्हाला घ्यायला नाही लावली तर त्यांनी प्रत्यक्ष बोर्डवरती हे सगळं प्रेझेंटेशन दिलं, कुठल्याही म्हणजे सॉफ्टवेअरचा आधार न घेता, आणि त्यामुळे ते सर्वांना रुचलं आणि खोलवर गेलं. उमंग आणि आनंद हे सगळे आपले असे प्लॅन आहेत की सर्वजण आपण विकतोच, तरी पण पुन्हा त्याची एकदा उजळणी व्हायला पाहिजे होती. म्हणजे आपण विकतो ती सम ॲश्युर्ड किती कमी विकतो हे ते आपल्याला समजून आलं, आणि जे काय थोडस वैफल्य किंवा निराशा आमच्या एजंटांच्या मनामध्ये घोंगावत होती ती पूर्णपणे दूर करण्याचं महत्वाचं काम गिरीशबाईंनी केलेलं आहे. कदाचित मार्च मध्ये पहिल्या आठवड्यात सेशन आमच्याकडे झालं असतं तर त्याचा वेगळाच एक आम्हाला बेनिफिट झाला असता, परंतु आता जे केलं हे नसेल थोडके. म्हणजे आम्ही ऐकून होतो, गिरीशबाईंना पाहत होतो, त्यांची पर्सनॅलिटी अशी आहे की सर्वांच्या स्मरणामध्ये राहते, आणि खरोखरच आम्ही सर्वजण आज धन्य झालो. कारण सेशन आम्ही सुरू व्हायला आपले नवीन एसडीएम साहेब कुलकर्णी साहेब रुजू व्हायला त्यांनी स्वतःहून सेशन अटेंड करण्याकरता स्वतःहून उत्सुकता दाखवली आणि आपल्या सर्वांना ऍड्रेस केलं, आणि एक नवीन पर्व आमच्या डिव्हिजन मध्ये या माध्यमातून सुरू झालेलं आहे. काही सेशन आम्ही आमच्या डेव्हलपमेंट ऑफिसर बंधूंच्या करता घेतली होती, परंतु एक आम्ही निर्णय घेतला की आता आपण एजंटांच्या करता करायला पाहिजे, आणि त्या दृष्टीनं आपले नॅशनल फेडरेशनचे प्रेसिडेंट सुनील भाऊ आणि जनरल सेक्रेटरी प्रसादराव यांनी इमिजिएट ऍक्शन घेऊन आपलं झूम प्लॅटफॉर्म जो काय तो आपल्या नावावरती मॅनेज केला, आणि पहिलं सेशन म्हणजे हा पण योग चांगलाच आहे की पहिलं नावच आमच्याकडे यादीमध्ये गिरीशरावांचं होतं, आणि त्यांनी संमती दिली, आणि सर्वजण सर तुमच्यापासून जे काय एनर्जी मिळालेली आहे, जे काय व्हायब्रेशन्स क्रिएट झालेले आहेत त्याचा नक्कीच बेनिफिट आमच्या डिव्हिजनला होणार आहे. तुमचे आणि आमचे संबंध याच्या पुढे नियमित राहणारच आहेत. आम्ही फक्त लॉकडाऊन उठण्याची वाट बघत आहोत, आणि तुम्हाला समक्ष ऐकायला सर्वजण आतुर झालेले आहेत. त्यामुळे नॅशनल फेडरेशन आणि काळवीट इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत तुम्हाला लाख लाख धन्यवाद. तुम्ही याचे आम्ही सततचे आभारी आहोत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हे सर्व योग जुळवून आणण्याकरता आमचे आधारस्तंभ आणि आमचे मार्गदर्शक नेहमी आमच्या सोबत आहेत, आमची काळजी वाहत आहेत.
अशी अशोकरावजी अशोक दादा, येस. यांच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी घडून आल्या. कारण अशोकरावांना नकार देणारी एकही व्यक्ती नाही, एवढे त्यांचे ऑल इंडियावरती रिलेशन्स आहेत. आणि ते गिरीश भाईंच्या बिलकुल. बोलण्यातून आम्हाला जाणवलं की अशोक दादा म्हणजे ते सर्वांचेच दादा आहेत. तर खरोखरच गिरीश भाई हा दुर्मिळ योग अगदी सहज घडला आणि तुम्ही सर्वांना ज्या पद्धतीने ट्रेन केलेलं आहे, खरोखरच ह्या गोष्टी अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या, परंतु लोकांच्या खोलवर पोहोचल्या आणि असं वाटलं की तुम्ही घरी जेवण आम्हाला शिकवताय. कारण तुमचा ब्लॅकबोर्ड आणि तुमचं सगळं ऍक्सपिरियन्स म्हणजे हा एक वेगळाच अनुभव सर्वांनी घेतला. आणि खरोखरच आपल्याला खूप आनंद झाला. फेडरेशन मार्फत आम्ही पहिल्यांदाच आमच्या आदरणीय सेडिम साहेबांचं स्वागत केलेलंच आहे. त्यांनी ज्या आपुलकीनं आम्हाला ऍड्रेस केलं, ज्या काळजीनं त्याने आम्हाला एक आव्हान केलं, त्यामुळे आम्ही सर्वजण एक नवीन उत्साह आमच्या सर्वांच्या मध्ये संचारलेला आहे. आणि असे सेशन आम्ही वारंवार आमच्या प्लॅटफॉर्मवरती करू असं आम्ही सर्व एजंट बंधू भगिनींना नक्कीच आमच्या वतीनं सांगतो. आणि तुमच्या जे काही फीडबॅक्स आहेत ते तुमच्या विकास अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आमच्यापर्यंत जवळ पोहोचवा. ह्याच्यामध्ये काही सुधारणा पाहिजे असेल तर आम्ही नक्कीच करू. आणि सर्वात म्हणजे सर्वांनी पूर्णपणे ह्या सेशन मध्ये शिस्त पाळली. कुठेही आपल्याला इंटरप्शन आलं नाही, एक छोटं इंटरप्शन आलं होतं, पण सर्वांनी पूर्णपणे चांगलं याच्यामध्ये सेशन काय केलेलं आहे की अटेंड केलं. सर्वांनी चांगल्या पद्धतीनं याला रिस्पॉन्स दिला. त्याबद्दल नॅशनल फेडरेशन आणि काळी टिस्ट्यूट मार्फत मित्र तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक आभार आणि अभिनंदन. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू गिरीश भाई. खूप साऱ्या कॉमेंट्स आहेत तुमच्या सगळ्या एजंट मंडळी आणि डीओ मंडळींनी सगळ्यांनीच तुमचे आभार व्यक्त केलेला आहे, प्लस स्तुतीही केलेली आहे. आणि तुम्ही जे जुगलबंदी लावून दिली हरिप्रसाद चौरासिया आणि झाकीर हुसेन यांची, त्याचा नक्कीच चांगला राग निर्माण होईल याच्याबद्दल कोल्हापूर डिव्हिजन तुम्हाला खात्री देते. प्रसाद भाई प्लीज. येस, छान गिरीश भाई. ऑन माय पर्सनल बिहाफ आणि ऑन नॅशनल फेडरेशन बिहाफ परत एकदा तुमचे खूप खूप आभार. आणि जसं आता शरदराव म्हटले, आम्ही जस्ट लॉकडाऊन ओपन होण्याची वाट बघतोय. आपण कोल्हापूरमध्ये लवकरच धमाका करू. येस, थँक्यू व्हेरी मच. शरद दादा आपण खूप छान पद्धतीने कार्यक्रम सांभाळला. माझे पर्सनली तुम्हाला धन्यवाद मनपूर्वक. एकदम छान आणि खूप चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांनी शांतपणे कार्यक्रम ऐकला. ग्रेट ऑडियन्स, लवली. येस एजंट्स, आगे बढ़ो दोस्तों. प्रसाद सर, तुमचं प्रेझेंटेशन पण खूप छान आहे. मला खूप बरं वाटलं 2-3 दिवस तुमच्याशी बोलून. आपण मध्ये मध्ये बिलकुल बोलत राहूया. आणि आपल्या कोल्हापूर डिव्हिजनच्या कोणाचं नाव मी पूर्ण घेऊ शकत नाहीये, मला माफ करा. सगळेच माझे रिस्पेक्टेड डेव्हलपमेंट ऑफिसर मित्र, त्यांना माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार मित्रांनो. थँक्यू व्हेरी मच. अशोक दादा, तुमचे चरण स्पर्श करतोय मी आणि तुमची आता रजा घेतोय. तुमची परमिशन घेऊन मी रजा घेतोय. थँक्यू. फिजिकली कोल्हापूरला यायचं आहे आणि सेशन झाल्यावर गाणीही म्हणायचे आपण. नक्की डेफिनेटली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू एव्हरीबडी. टेक केअर. येस, थँक्यू. दिग्विजय क्लोज करा. चला देवेन, एंड करूयात मग मीटिंग. येस सर, एंड करतो. येस, लेट अस एंड द मीटिंग. येस, थँक्यू. सर्वांचे आभार. दिग्विजय, देवेंद्र, अजय. येस, एव्हरीबडी हॅज वर्कड हार्ड. येस, पाटील साहेबांचे आभार. अशोकराव नमस्कार. गुड नाईट. अशोकराव गुड नाईट. थँक्यू. चला सर, एंड करू. येस प्लीज. गुड नाईट. गुड नाईट. थँक्यू. बाय बाय.